लेट्स गो। चलो एक बात बताओ मुझे, मेरे को जेन्युइनली जानना है तुम में से कितने लोग सीजेपी सीजेपी को हटा देते हैं। ठीक है, सीजेपी तो क्योंकि चूतिया ही है। सीजेपी पे मेरा वो चेंज नहीं हुआ है स्टैंड, वो अभी भी चूतिया, एक नंबर के चूतिया हैं वो लोग। ठीक है, इतने इतने ब्रेन डेड कैसे हो सकता है कोई मुझे समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने इवेंचुअली क्या करा, सार्थक दाई क्या नाम है उसका, सार्थक क्यों बोल रहा है, सार्थक तो मस्त बंदा है। विजेता भैया को हटा दिया उन्होंने। ठीक है, तो इवेंचुअली उन्होंने वही करा जो मैंने बोला था पहले, ठीक है, ये लोग ये चूतिया आदमी है, इसको तो उठा के फेंको। ठीक है, और वो सेकंड वाला जो भी नेता वेता है वो उसको भी हटा देंगे, वो सेकंड वाला जो बच्चा घुंघराले बाल वाला। तो सीजेपी तो चूतिया है। अभिजीत दीप के इज नॉट दैट बैड, ही इज लाइक नाइस, बट ही इज स्टिल नॉट कॉम्पिटेंट। ठीक है, इट्स स्टिल नॉट, ही स्टिल नॉट कॉम्पिटेंट, यू नो। तो भाई देखो, सीजेपी तो अभी भी चूतिया ही है। बट लेट्स टॉक अबाउट लाइक हाउ मेनी ऑफ यू सपोर्ट द प्रोटेस्ट। देखो अनबायस तरीके से, क्योंकि वोटिंग एनोनिमस होती है, किसी को पता नहीं चलने वाला। अगर तुम बीजेपी सपोर्टर हो या तुम्हें सीजेपी वाले लोग नहीं पसंद या कुछ भी, तो तुम यहाँ पे वोट कर सकते हो। कितने लोग हैं, कितने लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे? 36, 40, 46, 96 एंड 4 इज फकिंग इनसेन ब्रो। 97%, होली सर, बहुत क्रेजी वन साइड। मुझे लगा था एटलीस्ट 20-30% तो होंगे भाई। अभिजीत दीप के wants to do good but has no leadership abilities. I think it's more about फुटेज खानी। मैं तुमको ना प्रोडक्शन देता हूँ, कल को जब ये लीक होगी ना बात की, विजेता भैया ने इतने चूतियाब काम क्यों करे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ स्ट्रीम पे, कहीं स्ट्रीम मीडिया पर नहीं मिलेगा तुमको। ये पता है क्या रीजन होगा? विजेता भैया इज अ मेगलोमेनियाक एंड ही वांटेड ऑल आइज ऑन हिम। जब प्रोटेस्ट पीक पकड़ रहा था तो फिर उसको परमिशन नहीं मिली होगी अपना चेहरा और फ्रंट बनने की प्रोटेस्ट का, तो उसने वो भाग गया वहां से। मैं तुम्हें प्रोडिक्शन दे रहा हूँ, यही होगा। दिस इज द रीजन वाई वो इतने रैटिक और अजीब काम कर रहा है। क्योंकि भाई उसको इतनी फुटेज खाने की इतनी उसको क्रेविंग है ना, इतनी क्रेविंग है उस बंदे को कि मैं हर जगह मेरा चेहरा है, मेरी बात हो, ये वो, कि जानबूझ के अतरंगी चीजें करता है वो। और जैसे ही इन लोगों ने मना कर दिया उसको, होगा उसको कि भाई हम तुम्हें जाने नहीं देंगे स्टेज पे, हम तुम्हें ना बात नहीं करने देंगे प्रोटेस्टर से, क्योंकि हम प्रेटी श्योर इन लोगों की ऐसी कोई बात हुई होगी जब प्रोटेस्ट फायर पकड़ रहा था या फिर ज्यादा लोग आ रहे थे, तो उन्होंने मना कर दिया होगा और ये साला भाग गया वहां से। और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि ये उसके 1-2 दिन पहले तक तो वहीं पे था ना। ये पक्का 3 लीडर्स के बीच में ना लड़ाई होगी, कौन किसको ज्यादा फुटेज मिलेगी, ये लड़ाई हुई है 3 दिन। जैसे ही सोनम वांगचुक अंदर गया ना, इनकी लड़ाई चालू हो गई कि अब इसका चेहरा कौन बनेगा, यू नो। एंड आई एम वेरी श्योर, क्या कहते हैं, दीप के और वो दूसरा बच्चा तो चलो आपस में मिल जाएंगे, ये आदमी को ज्यादा फुटेज चाहिए थी और इसके कारण लफड़ा हुआ है। विजेता दहिया गॉट बीटन अप प्रोटेस्टर्स, डिड यू सी द वीडियो? आई डिड नॉट, बट यार देखो, पीटना पीटना तो आई डोंट सपोर्ट पीटना किसी को भी भाई, किसी को भी नहीं पीटना, चाहे कितना कमीना और घटिया आदमी क्यों ना हो। पीटना पीटना तो मैं नहीं समझता कि सही चीज़ है, यू नो। और यू नो इसमें खुश भी नहीं होना चाहिए, जैसे मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद विजेता दहिया। मैंने तो कितनी कितनी स्टोरीज डाली थी मैंने विजेता दहिया के अगेंस्ट, तुमने देखी होगी, लोग हंस हंस के पागल हो रहे थे, बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हंस रहे थे भाई उन स्टोरीज पर। ठीक है, लेकिन अगर तुम उसको पीट रहे हो तो फिर पुलिस तुम्हें पीट रही है तो तुम रो नहीं सकते। अगर सिर्फ पीटने पीटने की बात है तो तुम पीटोगे तो तुम पिटोगे भी, तो रो नहीं सकते तुम, है ना, रो मत फिर। प्रेमानंद तो चू है, लेकिन अबे प्रेमानंद कहाँ से आ जा रहे हैं यार, तुम सारा हिंदू मुस्लिम करने से पहले वो नहीं करो। That's a space. बिकॉज ऑफ प्रोटेस्ट उमर खालिद इज कमिंग बैक इन ट्रेंड, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? कहाँ आ रहा है उमर खालिद? मैंने तो नहीं सुना, एक दो दफा सुना मैंने उमर खालिद के बारे में। और किसी भी प्रोटेस्ट में उमर खालिद का नाम आता ही आता है, क्योंकि प्रोटेस्ट यूजुअली लेफ्ट विंग वाले करते हैं और लेफ्ट में उमर खालिद अभी भी जेल में है, तो क्यों नहीं आएगा नाम? बिल्कुल आएगा। जैसी फ्रीडम ऑफ स्पीच सप्रेस करने की बात होगी, प्रोटेस्ट करने की बात होगी, तो उमर खालिद सामने आएगा, क्योंकि गया भी तो अंदर इसी चक्कर में था ना। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है। इससे ये मतलब नहीं है कि आप मतलब उसको, यार देखो, नाम तो बहुत आ रहा है। आज ही मेरे को रील आया था कि कोई 370 की बात कर रहा है, कोई ये वो कोई रिजर्वेशन की बात कर रहा है, कोई अंबेडकर की बात कर रहा है। ये सब बात करने से क्या फर्क पड़ता है? वहाँ पे 10 लाख पता नहीं कितने 1 आध लाख लोग हैं वहाँ पे, या फिर 50-60 हज़ार लोग हैं। एक आदमी खड़ा होकर कैमरा के सामने क्या बोलते, उससे प्रोटेस्ट की थोड़ी ना जो और वैल्यूज है वो हिल जाती है। मेन प्रोटेस्ट अभी भी एजुकेशन के बारे में है ना भाई। जब तक एक पूरी की पूरी बॉडी और कंसेंसस एक चीज़ पे अग्री नहीं करता, तब तक प्रोटेस्ट
पे आप एडिशनल वो नहीं लगा सकते कि अच्छा ये लोग अब ये भी करना चाह रहे हैं, ये लोग वो भी करना चाह रहे हैं। मैं बहुत सारे हिंदू लोगों को देख रहा था भाई, वो कह रहे थे अरे एंटी हिंदू बातें हो रही, किसी ने कर दी होगी, इतने सारे लोग हैं, किसी ने बोल दिया होगा कुछ एंटी हिंदू, तो उससे प्रोटेस्ट थोड़ी ना एंटी एंटी हिंदू हो जाता है भाई। यहाँ पे क्राउड देखो तुम, कितना सारा क्राउड है, इसमें एक एक आदमी, क्या तुम क्या चाहते हो, एक एक आदमी एक ही दिमाग से बात करे, एक ही चीज़ देखे, एक ही चीज़ बोले, एक ही शब्दावली यूज़ करे, एक ही लैंग्वेज में बोले, लाइक आर यू फकिंग रिटार्डेड, इज दिस इवन पॉसिबल? और क्या जब तक एक बड़े बड़े, एक बहुत बड़े क्राउड को जब तक एक हाइव माइंड मेंटालिटी नहीं होती उनकी कि वो सारी एक ही चीज़ बोले, एक ही बात बोले, एक ही चीज़ समझे, एक ही आइडियोलॉजी फॉलो करे, एक ही रिलीजन के हो, तो क्या वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? ना, कोई सेंस ही नहीं है, ये तो बहुत स्टूपिड बात है ये तो। एक बड़े प्रोटेस्ट में हमेशा चूतिया लोग भी होंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो गवर्नमेंट का रिजाइन जा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि एन, लाइक गवर्नमेंट की स्पेलिंग में एन आता है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था बहुत लंबे टाइम तक। ठीक है, तो मैं वही बता रहा हूँ तुमको कि उससे प्रोटेस्ट की लेजिटिमेसी इफेक्ट नहीं होती। उससे ऐसा नहीं है कि भाई अगर इसमें अगर 30% लोग भी चूतिया निकले ना एक नंबर के, तो भी उससे प्रोटेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझो इस बात को, क्योंकि वी लाइक द होल पॉइंट इज, ये लोग वहाँ पे इकट्ठा क्यों हैं? क्या ये लोग हिंदू मुस्लिम करने इकट्ठा हुए हैं? क्या ये लोग डिस्क्रिमिनेशन करने इकट्ठा हुए हैं? क्या ये लोग किसी को गाली देने इकट्ठा हुए हैं? नहीं, ये लोग लिटरली एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन चाहते हैं, इसलिए इकट्ठा हुए हैं। जब तक ये सेंटिमेंट है तब तक यही सेंटिमेंट है। ठीक है, सिंपल सी बात है। उमर खालिद was actively calling out for the separation of any states and Kashmir and Delhi riots planning। आप तो जानते होंगे। मैं यार, आई मीन आई वोंट अग्री विद दिस, क्योंकि मैंने उमर, तू जिसकी बात कर रहा है वो शर्जील इमाम है भाई। उमर खालिद was, I don't think he was calling out separation of any states. He did call out, he did say things about Kashmir, sure। दिल्ली राइट्स प्लानिंग पे मैं अग्री नहीं करता, मैंने एविडेंस नहीं देखा। कश्मीर पे मैंने उसके स्टेटमेंट्स देखे हैं कि हाँ वो बंदा कश्मीर को लेके थोड़ी सी एक्सट्रीमिस्ट बातें करी हैं उसने, श्योर। एनी स्टेट्स पे मैंने नहीं देखा उसे। वो शर्जील इमाम ने देखा था, उसने स्टेटमेंट दिया था चक्का जाम वाले, और उसको धर लिया पुलिस ने। राइट्स प्लानिंग पे तो यार बहुत लोगों का नाम लगा था, तो वो तो चलो जाने दो, मैं क्या बोलूँ। Did you see Rahul Gandhi and other Congress workers started protesting in front of the PM residence and they got detained by police? Just a few hours ago they were released। यार अगर तुम लोग नोटिस करो ना, तो मैंने सारी चीज़ें पहले प्रेडिक्ट कर दी थी, बहुत पहले, एक हफ्ते पहले ही मैंने तुम्हें बोल दिया था कि सोनम वांगचुक को एयरपोर्ट उठा के ले जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यू कुड सी इट कि वो मरने थोड़ी ना देंगे, वो उठा के ले जाएंगे, क्योंकि अगर ये आदमी मर गया तो वायलेंस हो जाएगा स्ट्रीट्स पर। मैं तुमको बोला था ये सब होने से पहले बोला था, जब ये प्रोटेस्ट में ना 5-6 लोग आ रहे थे ना, मैं तब बोला था तुम्हें, अगर तुम्हें किसी ने स्ट्रीम देखी है पुरानी तो। बोला था नहीं बोला था, बता दो। ठीक है, मैं तुमको पहले ही बता दिया था क्या क्या होने वाला है। ठीक है, बहुत ऑब्वियस सी कॉमन सेंसिकल चीज़ है। तो ये भी बहुत कॉमन सेंसिकल बात है कि राहुल गांधी और वो सब वहाँ पे पहुंचेंगे, अखिलेश यादव, तो उनको भी उठा के ले जाएंगे डिटेंशन में, क्योंकि किसी भी ऐसी चीज़ जो इस चीज़ को और एग्रेसिव बना सकती है वो नहीं चाहेंगे। क्योंकि फिर पता है क्या होगा, फिर ये छोटी सी बात ना एक्चुअल रिजिग्नेशन पे आ जाएगी, और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान तक नहीं रोकेंगे, क्योंकि अब तुम सोचो ना, धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन करना तो बनता था, वो तो एकदम लॉजिकल और एकदम जेन्युइन बात है ना, वो तो जेन्युइन डिमांड है, वो तो बनती है, उसमें कोई डिबेट ही नहीं है। कोई ऐसा इंसान नहीं डिबेट कर सकता कि उसको रिजाइन क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसको तो रिजाइन करना चाहिए। मेरा भी पॉइंट ये नहीं था कि इसको मत उठा के फेंको, मेरा पॉइंट ये था इसको उठा के फेंकने के बाद दूसरा बंदा जो आएगा उसकी इलेक्शन प्रोसेस पे अमेंडमेंट्स चाहिए। बट पॉइंट ये है कि ये तो जेन्युइन डिमांड है ना, लेकिन अब इतना सारा अत्याचार हो चुका है कि अब अगर तुम्हें ये डिमांड दे दी जाए ना, तो ये डिमांड वर्थ इट नहीं है, ये डिमांड वर्थ इट नहीं है, समझ रहे हो? क्योंकि तुम्हारा इतना एफर्ट लगा है भाई, डिस्प्लेसमेंट इतनी हुई है, इतना टॉर्चर इतना हुआ है, इतना सप्रेशन इतना हुआ है, कि अब ये डिमांड वर्थ इट नहीं है। अब मेरे को लगता है एटलीस्ट प्रेशर अमित शाह पे भी बिल्डअप होना चालू हुआ कि भाई आप भी रिजाइन दो। ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये सब अब टेक्निकली अमित शाह के कंट्रोल में ही तो है, मोदी के कंट्रोल में नहीं है ये सब। ये लोग मोदी को टारगेट करते हैं, मुझे नहीं लगता मोदी का कोई लेना देना है इसमें, इवन दो ही साइलेंट। श्योर ही इज अ प्राइम मिनिस्टर वट एवर, बट आई थिंक द मेन विलन अगर आपको किसी को बनाना तो अमित शाह को बनाओ। ठीक है, क्योंकि मोदी प्राइम मिनिस्टर है और उसकी पूरी पार्टी का भोज उस पर है, तो वो ऑब्वियसली शांत रहेगा। बट मेन जो गुंडा इसमें है स्टोरी में, वो अमित शाह है, ऐसा मुझे लगता है। दैट इज माई टेक पर्सनल। ठीक है, तो भाई मुझे लगता है धर्मेंद्र प्रधान के बाद अगर आपको किसी को धरना है तो अमित शाह होना चाहिए। ठीक है, और अभी अगर आपने धर्मेंद्र प्रधान के रिजिग्नेशन पे चुप हो गए तो आपका प्रोटेस्ट एक तरह से वेस्ट है। ठीक है, अगर आप धर्मेंद्र प्रधान के प्रोटेस्ट से चुप हो गए तो आपका प्रोटेस्ट एक तरीके से वेस्ट है। मैं तुमको दिखाता हूँ, रुको, फनी दिखाता हूँ।
मैं तुमको दिखाता हूँ, ये देखो, ये रियल है बाय द वे, फेक और एडिटेड नहीं है, ये रियल है। थैंक्स, हाउ आर यू, सम टाइम बैक आई मीट योर सिक्किम फ्रेंड एट कोलकाता इन अ पार्टी मीटिंग, निधि कामदार बीजेपी। दिस इज एजुकेशन मिनिस्टर बाय द वे, ये एजुकेशन मिनिस्टर है। 150, अबे वॉचिंग का क्या है यार, वॉचिंग आएगी वॉचिंग जाएगी, वॉचिंग का कुछ नहीं है यार, मैं नहीं आई डोंट केयर भाई। कितने लाइक कितने करे स्ट्रीम पे, करे नहीं होंगे 100 लाइक, वही नहीं होंगे तो फेक बंदे हैं भाई, और फेक। मीट साउंड्स वेरी रॉन्ग, आई मीन इट साउंड्स इवन वर्स व्हेन यू रियलाइज द ही इज टॉकिंग टू अ वुमन, रियल वर्ल्ड इज गोइंग टू स्टे, या ब्रो। ये पोस्ट क्यों किया, साउंड्स लाइक अ मैसेज, नहीं नहीं कोई किसी ने कुछ ग्रीटिंग या कुछ करी होगी, रिप्लाई करा है इसमें, बट या आई एम जस्ट टेलिंग यू, एजुकेशन मिनिस्टर बाय द वे, एजुकेशन मिनिस्टर। That's a space. एक एरिया अलाइव कैसे होता है, एक कलेक्टिव कैसे बनता है, एक कलेक्टिव पर्पस होता है लोगों का, एक आइडेंटिटी होती है। यार मैं तुमको पता एक चीज़ बताता हूँ, मैं तुमको ऐसा ज्ञान देता हूँ ना जो तुमने कभी सुना नहीं होगा। तुमको पता है ये स्टूडेंट्स, अगर मैं इधर पे होता, वो नो द फनी थिंग इज भाई, मैं तुम्हें मजाक नहीं कर रहा, मुझे इतना बुरा लगा कि मैं वहाँ पे जा नहीं पाया। मैं आज ही टिकट चेक कर रहा था यार, जबलपुर से दिल्ली में आज ही चेक करा था। आई स्वेयर टू गॉड भाई, मेरी हिस्ट्री भी होगा, मैं आज ही अमेजोन पे टिकट चेक कर रहा था जबलपुर से दिल्ली, बिकॉज एक तो मुझे वैसे भी दिल्ली जाना है 10 दिन में, ठीक है, और मुझे बड़ा मन था भाई यहाँ पे जाने का, बट मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और ऐसे इनप्रॉम्प्टू में जा भी नहीं सकता क्योंकि मुझे ऑलरेडी एक बार और जाना है, तो इतना ट्रैवल बैक एंड फोर्थ में नहीं कर सकता। बट अगर मैं यहाँ पे होता तो मैं इन सब लोगों से ना एक बात कहता जो बहुत ही लॉजिकल बात है, और वो ये है भाई, अगर आपको पता है, तुमने इमेजेस देखी हैं पुलिस वालों की बच्चों को रोकते हुए, पुलिस गनमैन पार्लियामेंट, वो यार वो किधर है, अरे अभी अभी की तुमने इमेजेस देखी हैं जो गनमैन ऐसे रोक रहे हैं, मतलब पुलिस वाले जो एकदम कार पे ऐसे गन लगा के बैठे हैं, ये शायद ये देख रहे हो, ओपन इमेजेस मिलता है, अबे ओपन इमेज चाहिए मेरे को, आई डोंट नो इफ यू कैन सी, ये देख रहे हो, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, ये देखी, ये देख रहे हो, तुमको पता है ये क्यों कर रहे हैं? मेरे पास इतना क्रेजी शॉर्टकट है ना भाई, मेरे पास इतना क्रेजी शॉर्टकट है, अगर आप चाहते हो कि वो आप पे आंसू गैस ना फेंके, आपको लाठियों से ना मारे, आपके साथ टॉर्चर ना करे, फिजिकल वायलेंस असॉल्ट बैटरी ना करे, और आपको गोलियों से ना मारे, इतना सिंपल मेरे पास हैक है भाई, इतना इजी है, इतना इजी है भाई। सारे बच्चों को मैं बोलता स्टेट से खड़े होके, भाई आपको बस क्या करना है, जस्ट लिसन टू द जीनियस, आपको बस क्या करना है, आपको पार्लियामेंट ही जाना है ना, आपको पार्लियामेंट ही जाना है ना, ये लोग आपको आने नहीं दे रहे ना, आपको सिंपली अपने ऊपर 5-5 एफआईआर कर लेनी है। एक आपको सेक्सुअल असॉल्ट करना है, एक आपको असॉल्ट करना है, एक आपको ब्लैकमेलिंग करनी है, एक आपको किसी की ज़मीन हथियानी है, और एक आध मर्डर वगैरह हो गया तो सोने पे सुहागा। आपको एक एक बंदे पे बस 5-5 एफआईआर हो, ठीक है। ये लोग अगर आपको माला ना पहना है, अगर ये ही लोग आपको माला पहना के स्वागत ना करे, तो मेरा नाम बदल देना। बताओ रियल है कि नहीं? तुम्हें कहा, तुम्हें पार्लियामेंट ही जाना है ना, तुम्हें पार्लियामेंट ही जाना है ना तुम्हें। 0 out of 10, शट द फक अप भाई, शट द फक अप भाई, मिनिस्टर भी यही करते हैं तो वही तो, अब तुम्हें पार्लियामेंट ही जाना ना तुमने, हैं तो ऐसे चले जाओ, 2K यूपीआई टकलू तड़ी पार इस सर पे लाठी चार्ज। ये क्या हो रहा है भाई? नकली मेरा भाई, आर यू फकिंग कॉलिंग टकलू तड़ी पार टू अमित शाह? या डब्ल्यू नकली मेरा स्पैम कर दो यार, आज वॉचिंग बहुत आई है, उनको पता चला कि नकली मेरा इस देश की गवर्नमेंट से असली है भाई, यू नो भाई मेरी चाट के रुक गई, डब्ल्यू नकली है मेरा भाई, यू नो मुझे फंडिंग नकली मेरा से आती है, और ब्रो भाई से और एस भाई से बहुत सारे लोगों से। नकली गॉट बेटर जोक्स देन राज, शट द फक भाई, जोक्स मेरे बेटर होते हैं, ओके। तो पैसे से आदमी क्या नहीं खरीद सकता, ठीक है, शट अप, यू नो।
नहीं, लेकिन बात लॉजिकल थी कि नहीं, अगर तुम पे 5 एफआईआर हो तो तुम्हें, अबे तुम पार्लियामेंट के अंदर क्या तुम्हें वो टिकट दे दें, तुम्हें इलेक्शन लड़ने को दे दे, 5 एफआईआर तो करके जाओ, 5 एफआईआर तो करके जाओ, मजा ही आ जाए भाई, मिठाई खिलाएंगे तुम्हें। Has to be dialogue in a collective. For a collective to be collective, it has to be populated by different spaces. This is a really cramped space now. देखो ये भी चूतिया आप है, तुम बस के ऊपर क्यों चढ़े हुए हो भाई, ये तो और चूतिया आप लगता है, बस के ऊपर क्यों चढ़े हुए हो, तुम्हारी बस ढह जाएगी भाई, बस की छत नहीं बनी होती है 50 लोगों को का वेट सहने के लिए, थोड़ा सा एटलीस्ट आप, इसलिए तो यार सीजेपी वाले लोग मेरे को थोड़े से चूतिया लगते हैं भाई, इनके 3 लीडर हैं, तीनों एकदम, क्या बोलूं भाई, गाली नहीं देना चाहता हूँ मैं गाली नहीं देना चाहता, बट इनके 3 लीडर इतने गंवार है भाई, इनसे अच्छी मैनेजमेंट पता है कहाँ होती है, आई एम नॉट किडिंग, किसी एमयूएन में होती है भाई, किसी चूतिए से ना टियर 3 कॉलेज के ना रानी शक्ति युवा यूथ पार्लियामेंट में होती है इनसे अच्छी मैनेजमेंट, है ना, जहाँ पे वो स्किनी जीन्स से कोट पैंट पहन के आते हैं और लाल रंग की टाई पहन के आते हैं, ठीक है, भाई दे आर सो गुड विद मैनेजमेंट, दे इंश्योर सारे बच्चे एकदम सही सलामत है, सबके हाथ में एक समोसा एक चाय है, ठीक है, कोई 2 समोसे तो नहीं ले जा रहा, समझ रहे, मतलब अटेंशन टू डिटेल्स भाई, ये साले इतना बड़ा क्राउड हुआ, आई नो जितना बड़ा क्राउड है उतने कम उतना हार्ड होता है उसे कंट्रोल करना, इसलिए तो तुमने टीम बनानी थी मेरे भाई, इसलिए तो तुम्हें टीम बनानी थी, तुम टीम तब बनाओगे क्या जब क्राउड आ जाएगा, टीम पहले बनानी होती है ना मेरे भाई, अगर इनके पास एक अच्छी टीम होती, एक ऑन ग्राउंड टीम होती अभी तक, तो कितने अच्छे से प्रोटेस्ट मोबिलाइज हो पाता भाई, कितने अच्छे से प्रोटेस्ट मोबिलाइज हो पाता, खुदा ना खास्ता अगर इस भीड़ में कोई बेचारी फेंट हो गई, कोई लड़की या कोई बच्चा फेंट हो गया, सांस नहीं आई किसी को कुछ, तो कुछ कैसे लाइक स्टैम्पीड हो जाएगा भाई, बच्चे मर जाएंगे इतने, दिस इज लाइक सुपर, दिस शुड बी लाइक सुपर इलीगल, तुम्हें पता है जब कोई बड़ा सा कॉन्सर्ट होता है, कोई भी बड़े आर्टिस्ट का कॉन्सर्ट होता है, तो इतनी भीड़ अलाउड नहीं होती, इट इज लाइक अ हेजार्ड, यहाँ पे ऐसी भीड़ ऐसी फ्री में खड़ी हुई है इतनी भीड़, तो भाई यू नीड टू इंश्योर कि भाई चीज़ें जितनी एटलीस्ट तुम्हारी तरफ से जितना हो सके तुम उतना उसको सही डायरेक्शन दो, तुमने कुछ कर ही नहीं रहे, तुम पीछे बैठे हुए हो, ये बात अलग है कि तुमने बोल दिया कि भाई ऐसे कंजेस्टेड तरीके से मत रहो, अपने आप को मोबिलाइज करो, अपने आप को टीम्स में बांटो, और वो नहीं मान रहे, वो तो एक दूसरा मैटर है, तुम बोलो तो सही, तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे, तुम्हारा एक आदमी नाचे जा रहा है और वो बर्गर खाए जा रहा है, दूसरा आदमी पता नहीं कहाँ गायब है, तीसरा पता नहीं डिम्पल यादव जी के साथ बैठा हुआ है, कुछ भी हो रहा है। हाँ ये देखो सर, बड़े बाल वाला सिविल वर्दी में ये कब हुआ है? अभी 10 मिनट पहले हुआ। आज भी मेरा दोस्त गया था प्रोटेस्ट में इन इंदौर, अब पुलिस उठा के ले गई और बोल रही कॉलेज से सस्पेंड करवा देंगे, नहीं करवाएंगे, ऐसा नहीं होता कुछ, हलवा है क्या सस्पेंड करवा देंगे, अगर उसने सिंपली एक मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट मारी ना, पुलिस वाले की नौकरी जानी है। लड़कियां आगे गिर रही है, मैं आपको शेयर करूंगा। दिखा रहा है सर बहुत ज्यादा हमारा बच्चे का फोकस आ रहा है, पुलिस को कंप्लेन किया तो मैंने कहा कि बड़े बाल का कोई भी कर्मचारी हमारा नहीं हो सकता। ये मार रहा था, हाँ, ये आप देख लो, हाथ में डंडा है, पीछे पुलिस खड़ी है, पुलिस ने किसी ने टच नहीं किया, सिर्फ यही मार रहा था। हिंसा का प्रदर्शन किया गया है आज। आगे लाठी चाहे लड़कियों को भी मारा है, लड़कियों को भी मारा है बिना देखे, बैच के लाठी मार रहे हैं भैया, लगा हुआ है, पैर में भी लगा हुआ है। दिखाओ भाई लेकिन एक बात तो है, पता है, एक है ना 2016 से लेकर 2020 तक मैं कहूँगा एक डिबेट थी कि क्या मीडिया बिक चुकी है, गोदी मीडिया जैसे टर्म्स आ गए थे 2016 14-15 में ना, लोग उसको समझ रहे थे कि क्या सच में मीडिया बिक रही है, क्या सच में ऐसा हो रहा है, भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन 16 के बाद लोगों ने भरोसा करना थोड़ा सा चालू करा। एट दिस पॉइंट कोई डाउट नहीं करता भाई, इस प्रोटेस्ट के बाद कोई डाउट नहीं करता, सबको मालूम है मीडिया बिक चुकी है, लाइक कंप्लीटली बिक चुकी है, मतलब इतना एक रत्ती भर डाउट नहीं है किसी के मन में, कोई अगर देखता भी ना मीडिया, उसके मन में भी डाउट नहीं कि मैं बिका हुआ चैनल देख रहा हूँ, ठीक है, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, एक ने कवर नहीं करा भाई, किसी ने कवर नहीं करा, वो सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि बच्चों ने देखो गाड़ी फोड़ दी, इतनी सारी नेशनल मीडिया है, सो कॉल्ड नेशनल मीडिया, किसी ने कवर नहीं करा भाई। इमेजिन भाई क्या हो गया इस देश को, क्या हो गया इस देश को भाई, क्या हो गया इस देश को, दैट्स इनसेन। पैर में भी लगा हुआ है, सर पे मारा जा रहा है, लड़कियों के सर पे मारा जा रहा है, आपको मारा नहीं, हम तो बच गए लेकिन बहुत से लड़कियों को लग गया है। आपके साथ क्या हुआ बताओ? ऊपर से देखा था लाठी चार्ज कर रहे थे, आगे गए थे, नहीं हम लोग ने यहाँ से देखा था, उधर कर रहे थे लाठी चार्ज। आगे मैं तो आई वुडंट हैव अलाउड एनीबॉडी बिलो 15 भाई,
आई वुड नॉट हैव अलाउड एनीबडी बिलो 15 इन दीज प्रोटेस्ट। एक 15 साल का बच्चा अपने आप को नहीं बचा पाएगा अगर कुछ खुदा ना खास्ता कुछ भगदड़ हो गई या कुछ हो गई। सीजेपी लीडर्स शुड स्टिल कम फॉरवर्ड एंड से कि भाई अगर आप 15 साल से नीचे हो प्लीज़ वापस जाओ घर, ठीक है। 18 नहीं, 18 तो नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक 16, 17, 18 एक ही बात है, बट 15 इज़ लाइक टू यंग। मेरा पर्सनल टेक है, मुझे लगता है 15 साल से नीचे बच्चे बिल्कुल नहीं अलाउड होने चाहिए यहाँ, बिल्कुल भी नहीं। गए तो लाठीचार्ज भी बंद करके आए हैं आज। काफी स्टूडेंट्स बंद करके आए, टेस्ट आज बच्चों का टेस्ट छोड़ कर आए हैं। छोड़ के आई आज यूटी स्कूल में भीख मांग रहे हैं या फिर हम कुछ हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हमारा अधिकार बनता है हम मांगेंगे। अगर आपको इतना गलत लग रहा था आप उस इंसान को हटाओ ना, फिर ये नहीं होगा। क्यों ये का हो रहा है ये सब? नहीं वो बेचारी हंस रही है। यार जो बोलना बोल। इतनी नहीं हंस भी लो, क्या हो गया? इतनी पहले हंसना क्या allowed नहीं है इतना क्या? डर लग रहा है वहाँ पे। अगर हमारे सर पे मार दिया जाए, हमारा पैर तोड़ जाए, हाँ तो आप उसकी रिस्पांसिबिलिटी लोगे? आप हमारे माता पिता को जवाब दोगे क्यों हुआ है, कैसे हुआ? क्योंकि आप लोगों के कारण है, फिर भी आप क्या बोलोगे वहाँ पे जाके? सबसे बड़ी बात भी हम वोटिंग अपनी की है। मम्मियों से लड़के आए हैं, झगड़ के आए हैं, यहाँ पे किस लिए आए हैं? आपके लाठी बेचारी से हंसी नहीं रुक रही बेचारी से। के लिए। इनके साथ नीट का स्कैम हुआ है। मेरे हाथ पर कांप रहे हैं, इतना मेरे को डर लगा हुआ है। चलो जी, एक्सक्यूज मी। बेचारी का आप रही, दैट्स एंजाइटी, इट्स नॉर्मल। एक्सक्यूज मी भाई। ये इसकी कैप में क्या लिखा है? ट्रम्प व्हेन यू टेक अमेरिका बैक। हैं? एक्सक्यूज मी भाई। आ रहा है पार तू? आ रहा है ना तू? सही है ना? हेलो ब्रो, हाउ इज दिस अलाउड? मैं जेन्युइनली, मुझे तो देख के बड़ा अजीब लग रहा है। सिग्नल आ नहीं रहा होगा क्योंकि भाई इन्होंने ऑब्वियसली जामर्स लगा रखे होंगे और कंजेस्टेड हो गया होगा सिग्नल बहुत। अगर कोई घूम गया तो कैसे मिलोगे किसी से? अगर आपका कोई घूम गया, कोई एक लॉस सेंटर होना चाहिए, मतलब समझ रहे हो? इट्स सो डिसऑर्गेनाइज्ड भाई। You should know the state will have monopoly on violence. You think pelting stones ends well? 16-year-old kids should be studying, not joining street protests. I keep saying kids are stupid. Kushal tweet. State will have the monopoly on violence. तो चलो सही है। You think pelting stone and ये वाला controversial है। Pelting stones यार, मुझे लगता है आप एक काम करो ना, देखो मेरे पास ना, मैं बताता हूँ आपको, आप एक काम करो। इतने जो बड़े बड़े वो होते हैं ना, गंगा साफ करो अभियान और ये सारे, चलो ये सब आप थोड़ा सा साइड करो। आप जंतर मंतर, आप ना प्रोटेस्ट साइट्स जितनी हैं देश में, आप वहाँ से पत्थर हटवा दो। आप बेसिकली गवर्नमेंट को बोलो कि भाई आप वहाँ पर 10 दिन जाओ और एक एक छोटे छोटे पत्थर भी उठा के आप फेंक दो, ताकि पत्थर आए, वहाँ पे पत्थर हो ही ना, ठीक है। अब कोई पत्थर लेके जा रहा तो उससे शूट ऑन साइट, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो कोई बुढ़ी आंटी है, चाहे वो कोई भी पत्थर लेके जा रहा है, शूट ऑन साइट। मैं तो खुला कह रहा हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि पत्थर कोई फेंकता नहीं है, बीजेपी वाले बोल देते हैं भाई जाके तुम 2-3 पत्थर फेंक के आ जाओ और बस कांड हो जाता है। आई रिफ्यूज टू बिलीव कि भाई बच्चे पत्थर फेंक रहे हैं पुलिस वालों पे, ठीक है। स्टोन पेल्टिंग जितनी बार भी हुई है, हमेशा एजेंडा वाले लोग करते हैं, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। और ये इससे बेस्ट तरीका नहीं है 1 सेकंड में किसी प्रोटेस्ट को आपको गाली बकने का, ठीक है। आपको बस 1 सेकंड में आप बोल दो कि ये आतंकवादी लोग हैं, ये हर्ट कर रहे हैं पुलिस को, ऐसा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना इनके हाथों में पकड़ाए जाते हैं पत्थर, फेंक रहे थे। अबे फेंक तो रहे थे ऑब्वियसली, पत्थर तो फेंके गए हैं, मैं नहीं कह रहा नहीं फेंके गए, मैं कह रहा हूँ कि वो फेंके गए क्यों हैं, मुझे लगता है कि लोगों के हाथ में पकड़ाए जाते हैं, उनको एजिटेट करा जाता है, उनको इंसाइट करा जाता है, और वो प्रोटेस्ट को ख़राब करने के लिए करा जाता है, इवन द कश्मीरी वन। नहीं, कश्मीर में तो चलो, कश्मीर वाले तो चलो क्रिएटिव लोग हैं, वो तो पायनियर है, कश्मीर पे अपन नहीं बोल सकते। बट यहाँ पे दिल्ली और जंतर मंतर और जो आपके CNRC प्रोटेस्ट, CNRC पे भी आप कहीं ना कहीं कह सकते हो कि शायद उन्होंने खुद से पत्थर फेंके थे। यहाँ पे तो स्टूडेंट्स है यार, मुझे नहीं लगता स्टूडेंट्स पत्थर फेंकेंगे, आई डोंट थिंक स्टूडेंट्स, बच्चे जो हैं, बच्चे कभी पत्थर फेंक सकते हैं पुलिस पे। मुझे लगता है कि अडल्ट फिर भी फेंक सकते हैं, बच्चे मुझे नहीं लगता फेंक सकते हैं।
ऐसा मुझे लगता है, यू नो। अबे उनके, हाँ, वो कैमरे के सामने खड़े होने में इतना काँप रहे हैं, पत्थर क्या फेंकेंगे यार किसी बंदूक वाले आदमी पे, यू नो। यू रियली थिंक दैट्स गोना हैपन? आई डोंट थिंक सो। Kushal disappointed me with this statement. I thought he was rational. I mean, it's like 40-50% rational, 50% not. I keep saying kids are stupid. ये तो सही बात है, kids are stupid. इसलिए तो मैं कह रहा हूँ बच्चे अलाउड नहीं होने चाहिए प्रोटेस्ट में, बच्चे अलाउड नहीं होने चाहिए प्रोटेस्ट में भाई, 15 से नीचे बच्चे अलाउड नहीं होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी ओनली 70% were students, अदर आर सोशल डिसरप्शन। वो तो हमेशा होते हैं यार, तुम एंट्री थोड़ी ना लगी हुई है, आईडी कार्ड से थोड़ी ना घुसने देने प्रोटेस्ट में, आप कहीं के भी बंदे घुसा लो, बीजेपी नहीं तो आप कोई भी पार्टी घुसा लो यार, कोई भी पार्टी घुसा लो, यू नो। ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस ने बंदे भेज दिए, बोले पत्थर फेंको, जैसे ही ये गोली चलाएंगे बोल देना बीजेपी वाले हरामी है। पॉलिटिक्स भाई, पॉलिटिक्स, सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है ये, सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं कर रहा मैं भाई। किसी महापुरुष ने टी शर्ट ऑर्डर करी है भाई, शाउट आउट टू प्रांशु, शाउट आउट टू प्रांशु भाई। एक तो x.com पे क्लिक करने से मेरे को बड़ा डर लगता है भाई। मोदी जी को बोलो कि x.com का इंडिया में नाम चेंज करवाएं यार। जस्ट yesterday Punjab had an exam eating scandal exposed. Do you think resignation of Mr. will solve that? Policy issues need policy level solutions. You can let Pradhan go, but his going will not solve the problem. Obviously it won't. But see, ये तो मैंने भी कहा था, but the question is he should not stay, right? The question is why is he even there? The question is why is he even there in the first place? You know? जैसे मान लो एक डॉक्टर है इस देश में, वो ऑपरेशन करता है और उससे बहुत क्रेजी लेवल का ग्रॉस मेडिकल नेग्लिजेंस हो जाता है, बहुत क्रेजी, कोई बच्चा मर जाता है इस चक्कर में। एक डॉक्टर है एक हॉस्पिटल में, उससे मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ, लेट्स से 10 बच्चे मर गए, ठीक है। अब आप देखोगे कि भाई ऐसा हुआ क्यों, आपने इंक्वायरी सेटअप करी, इंक्वायरी ने बोला भाई ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डॉक्टर को पता ही नहीं है क्या कर रहा था। तो आपने सोचा कि अच्छा एक काम करते हैं, इस पूरे हॉस्पिटल में चेक करते हैं कितने डॉक्टर्स को पता है वो क्या कर रहे हैं, और ऐसे में 5-6 और निकल के आते हैं, फिर आपको रियलाइज होता है कि सिस्टमैटिक इशू है। लेकिन क्या आप ये जो डॉक्टर की इनकॉम्पिटेंस के कारण 10 बच्चे मरे हैं, क्या आप इसको डॉक्टर ही रहने, मतलब डॉक्टर रहने दोगे? सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन। क्या इसको आप ऑपरेशन करने दोगे, इसको आप डॉक्टर रहने दोगे? नहीं ना, इसको भी उठा के फेंकोगे ही ना, भले ही उससे इशू सॉल्व नहीं होगा, बट इसको क्यों रहने दोगे? तो ये तो कोई डिबेट का क्वेश्चन ही नहीं है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान को नहीं उठा के फेंकना चाहिए। इसलिए जब मैंने स्टेटमेंट दिया था ये वाला, मैंने भी सेम चीज़ बोली थी, बट मैंने उसमें इंक्लूड करा था कि धर्मेंद्र प्रधान को उठा के फेंकना पड़ेगा, ठीक है। तो वो तो कोई बात ही नहीं है ना भाई, इससे सिस्टम सॉल्व नहीं होगा, वो तो हम सबको पता है, लेकिन उसको उठा के तो फेंको, उसमें टाइम क्यों लग रहा है तुमको? जो चीज़ तुम 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो वो क्यों नहीं कर रहे? सिस्टम सॉल्व करने का दूर की बात है, जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में है तुम वो जानबूझ के नहीं कर रहे, तो इट शोज दैट यू आर इंटेंशनली मेसिंग अप द सिस्टम, राइट? आप जानबूझ के सिस्टम खराब कर रहे हो ना, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। दिखाओ ये इंटरेक्शन टीयर गैस है वो कुछ बोल रहे हैं। वहाँ दो वाले सुबह कार का बोनट हेलमेट फेंकते बाहर ठीक क्या चल रहा है, कैमरा पर्सन बाहर, ये कैसा स्पेस है अभी? इट्स अ वेरी इंटेंस स्पेस डूड। बॉइलिंग पॉट बोलते हैं इसको, बॉइलिंग पॉट, प्रेशर कुकर, बॉइलिंग पॉट। वो ये लोग बैठे हैं यहाँ पे। भैया एक सेकंड हटिएगा, एक सेकंड हटिएगा। चंद्रशेखर आजाद इज द गाय बैक। चंद्रशेखर आजाद भाई क्रेजी बंदा है भाई, बहुत मेहनत करता है ये। ही इज लाइक अ प्योर पॉलिटिशियन। दिस इज लाइक द काइंड ऑफ पॉलिटिशियन जो आप मूवी में देखते हो, हर जगह पहुंच जाता है, और एंड इट्स गुड, इट्स एटलीस्ट बेटर देन यू नो
वो जो शांत करके बैठे घर पे रहते हैं बैठ के, ही इज़ अ प्रॉपर पॉलिटिशियन, यू नो, इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन है, कहीं पे भी पहुंच जाता है, हर प्रोटेस्ट में पहुंच जाता है। मैं देख रहा था ये 2 दिन से बैठा हुआ है वहाँ पे भाई, इसने जगह नहीं छोड़ी वो। इससे बेटर इज लाइक फकिंग पूरे सीजीपी के तीनों चूतियों से ना कंबाइंड बेटर काम कर रहा है ये। बैठा हुआ है भाई, हिल ही नहीं रहा वहाँ से। बारिश वारिश हुई, ये बैठा है वहाँ पे। गुड फॉर हिम, गुड फॉर हिम। याद है मुझे लाल किला का वो दिन जब वो आया था और फिर निकल गया था बच के। एनआरसी प्रोटेस्ट में भी इन भाई साहब का थोड़ा लीडरशिप और पॉलिटिकल स्टॉप उठा था। उस समय तो जेल भी गया था ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जेल पे भी जा चुका है बहुत बार। इसको जनरल वाले हेट करते हैं, मैं भी जनरल हूँ भाई, मैं हेट नहीं करता। आई मीन श्योर रिजर्वेशन एक अलग डिबेट है यार, उसको उसका इससे क्या लेना देना। फाइनली फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ, तो भाई लाइक वाइक करो, अपने दोस्तों को बताओ, ताकि सीजीपी वाले हमको बुलाएं, बोले कि राज भाई आप ही इस दुनिया को, आप ही इंडिया को 5 ट्रिलियन की इकॉनमी पे ले जा सकते हो, और फिर मैं पैसा चुरा पाऊँ भाई। वॉट वुड यू रादर हैव, अमित शाह, मोदी जी रिच और मी रिच? लाइक बी रियल। देखो करप्शन तो सब करने वाले हैं, तुम मुझे बताओ वुड यू रादर सी देम रिच और मी रिच? यू नो द रियल क्वेश्चन। एटलीस्ट यू नो गेट मी देयर ब्रो, यू नो गेट मी देयर। यू नो तुम्हारे माँ बाप के हार्ड वर्क वाले पैसे से मैं एक बड़ा सा स्टूडियो बनाऊंगा, तुम्हें कितना अच्छा लगेगा यार। उसके गाने सोचो, मैं क्या गाने बनाऊंगा फिर। समझ रहे हो? दिस इज वेयर बीइंग एन इंडिपेंडेंट एमपी हेल्प्स। हाँ, अगर किसी को ये लगता है कि इंडिपेंडेंट लोकसभा मेंबर होने से फायदा क्या होता है इस देश में, तो देख लो सामने। अगर समझना ही है स्टेट में। गुड टू सी यू पोस्टिंग रील। श्वेता आपका वीडियो देखो, मस्त एक्सप्लेन किया प्रोटेस्ट पे। ओ माय गॉड भाई, फंडिंग आ रही है मेरे को फंडिंग आ रही है। आज तो रेड पड़ेगी मेरे घर पे बच्चा की मशीनरी और सिटीजन फंडिंग आ रही है भाई का रिलेशनशिप। तो इस विजुअल को देख लो, आज के दिन को देख लो। आप भी पोस्ट कर दो रील हैं, आलिया भट्ट से टाइम मिल गया वो आपको तो है, कर दो पोस्ट, 50-60 रील कर दो पोस्ट, स्पैम कर दो आप हैं। ये देखो, दिखाओ इन चौड़ी सड़कों पे भी पॉपुलेशन डेंसिटी देखो, इन स्टूडेंट्स की, इन प्रोटेस्टर्स की, इन इंडियन सिटीजन्स की, जो बस ये चाहते हैं कि उनकी सरकार उनकी एक बार सुन। ये देखो चूतियों को, बंदर बन के बैठे हैं, ये देखो। तो ले उनकी डिमांड पे एक छोटा सा रिप्लाई, एक स्नीज, एक ट्वीट, कुछ तो करे, कम से कम एक्नॉलेज तो करे इन लोगों की प्रेजेंस। Why would a state not acknowledge their presence? कोई स्टूडेंट यहाँ संसद देखने नहीं आया है, सभी लोग ये आए हैं। जब तक ये बोल रहे थे कि कुछ लोगों का ये आंदोलन है, जब यहाँ लाखों लोग ये उतरे हैं दिखाने के लिए, कुछ लोगों का आंदोलन नहीं है। ये देश के हर एक नौजवान, हर एक युवा, हर एक पढ़ने वालों का आंदोलन है। भाई मेरी वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया, कैंट पोस्ट रील्स फॉर अ वीक। भाई अमित शाह एंड वी वांट जस्ट टू, एक डेलीगेशन है, बात करें हमसे, हमारे मुद्दों को सुने, हमें गाइस लेट ताकि फ्री चाय समोसे वाला प्रॉमिस पूरा हो जाए। भाई मैं इलेक्ट होना हूँ, अगर जिस दिन मेरे 10 मिलियन होने वाले हैं, कोई ये नहीं बोलेगा कि नहीं होंगे। एक दुकान खुलेगी जहाँ पे चाय समोसा दिन में 2 बार, और चाय तो पूरा दिन फ्री। मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए अदरक वाली चाय, डजंट मैटर गर्मी है सर्दी है, फ़र्क नहीं पड़ता, अदरक वाली कड़क चाय और समोसा फ्री है भाई, फ्री है भाई। कभी भी आओ, कभी भी खाओ, फ्री, यू नो रियल। ये हमारे इमेज को डेटोरेट करने के लिए, स्टूडेंट्स को डिफेम करने के लिए टूटी हुई गाड़ियां लगा रहे हैं, ताकि लोगों को दिखाया जा सके कि ये स्टूडेंट्स कल जाके लाठी चार्ज करें तो ये प्रोटेस्ट में ये वायलेंस कर रहे थे, गाड़ियां तोड़ते। ये आरटीओ से पहले ही रात में गाड़ियां अलग रखे हुए हैं, और हमारे पास इसके लिए वीडियो फुटेज हर एक चीज़ें हैं, जो हम लोग नारा दे रहे हैं कि जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। इट्स नॉट जस्ट अ स्लोगन,
It's our internal feeling what we are saying. सर आप ये कह सकते हैं कि आप लोग ये गाड़ी कार पे क्यों बैठे हुए हैं? आपको पता होना चाहिए जब ये एग्जैक्टली नए बंदे को ये प्रॉमिस पता नहीं होंगे। यस 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 लाठी चार्ज कर रहे थे, स्टैम्पेड का सिचुएशन हो गया था, मरने वाले लोग तो भगदड़ से, तब हमें मजबूरी में इधर बैठना पड़ा। 3-4 बार ऐसा सिचुएशन आया जब इन्होंने यहाँ पर बैक मारी बच्चों को। बहुत बुरी लोगों से मार रहे हैं। मैंने आगे देखा कि मौत क्या होता, उन्होंने बुरी तरह से दम मारा है। ऐसे मारा कि जैसे कोई दरिंदा, कोई गुंडा हो, जैसे कोई बाहर से कोई गुंडा टेररिस्ट की तरह मार रहे हैं। कोई बच्चों को ऐसे मारता, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं डर गया हूँ। मैं पहली बार आया हूँ ऐसे प्रोटेस्ट में, ज़िंदगी में पहली बार आया हूँ मैं प्रोटेस्ट देखने, और मैं पहली बार देखकर मैं डर गया हूँ कि ऐसा क्या प्रोटेस्ट होता है, ऐसे कोई पुलिस को मार। मैं तो चाहता हूँ और बच्चे पिटे, पता है मेरा तो बहुत मन है भाई। मैं चाहता हूँ मेरी एक दिन में सुबह उठाओ, मेरी पूरी फीट भर जाए प्रोटेस्ट में, जितने बच्चे उनको लाठी वाठी पिट के उनकी पूरी बॉडी लाल पीली हो जाए। पता है क्यों? क्योंकि जब इतने बच्चे पिटेंगे ना, 50 सालों तक वो भूलेंगे नहीं कि इस गवर्नमेंट ने उनके साथ करा गया है। ठीक है, और मैं तंग आ चुका हूँ 3 साल से बीजेपी को जीतते देखते हुए। ठीक है, जितनी मेजोरिटी से ये लोग जीत रहे हैं ना, मैं चाहता हूँ कि बच्चे पिटें, इनके माँ बाप भी देखें इन बच्चों को पिटते हुए, इनकी गर्लफ्रेंड भी देखें इन बच्चों को पिटते हुए, इनकी न्यूज़ मीडिया वाले भी देखें इन बच्चों को पिटते हुए, जिस अस्पताल में जाए वो डॉक्टर्स देखें उनको पिटते हुए, जिस क्लास में ये पढ़ते हैं उनके टीचर को बताया जाए कि बच्चा जा नहीं पाया, उसकी टांग तोड़ दी पुलिस ने मार के। ठीक है, जिस कॉलेज में जाते हैं उनको रियलाइज़ हो कि आज ये टिफ़िन नहीं लेके आएगा, आज ये आया ही नहीं है क्योंकि इसकी टांग टूट चुकी है, पुलिस ने मार के तोड़ दी है टांग। मैं चाहता हूँ बच्चों को इतना पीटा जाए और इतने सारे बच्चों को पीटा जाए कि अगली बार जब इलेक्शन हो ना, तो ये बच्चे ऐसा पीटे इस गवर्नमेंट को, ऐसा पीटे कि कम से कम 15 साल और ये गवर्नमेंट तो ना आए। ऐसा मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं तो फुल सपोर्ट करता हूँ पुलिस को। भाई आप पीटो, ये एंटी नेशनल है, आप इनको धर पकड़ के पीटो यार। मैं तो सपोर्ट करता हूँ, 100% सपोर्ट करता हूँ। तू भी प्रोटेस्ट में बैन, तू भी जा प्रोटेस्ट में बैन के लौड़े लॉल। फनी है भाई, फनी। पुलिस ऐसे सबको मार सकता है, और मैं इसीलिए मैं भगत सिंह को मैं लाया हूँ कि मैं ना डब्ल्यू फ्यूचर CJP स्पोक्स पर्सन। भाई मैं बता रहा हूँ तुमको, मैं बता रहा हूँ भाई, अगर मैं होता भाई, मेरे पास अगर एक माइक होता तो अभी तक भाई क्रांति आ चुकी होती। क्रांति शब्दों से आती है। आप लोगों को जैसी बात कह दी, मीडिया में चल गई, लोगों के कान तक पहुंच गई, बस क्रांति आ गई। जस्ट लाइक दैट। नास्तिक क्यों हूँ इसकी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई क्लिप काट देगा। अबे वो तो नीच लोगों का काम ही नीचे, क्या कर सकते हैं वो तो। मैं कुछ अच्छा भी बोलूंगा तो भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप काट सकते हैं। तो आप ये सब किताब आप बिल्कुल पढ़ें। क्यों पढ़ें? बिल्कुल पढ़ें। और मैं इनसे कहना चाहता हूँ, इनसे मैं बहुत उदास हूँ। उम्मीद लेके आया था, क्या हमारी सुन पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे, कोई व्यवस्था नहीं है। और बच्चों आज सरकार का ये रूप देख के तुझे डर लग गया, लग रहा है? जी, आप बनोगे स्पोक्स पर्सन? नहीं, स्पोक्स पर्सन तो मैं नहीं बनूंगा यार। मैं CJP के तो कुछ भी नहीं बनूंगा, लेकिन jokes aside, I would love to have like discourse about all of this. I would love to have discourse about all of this. पता है, मैं अगर मेरे हाथ में होता CJP का लीडर बनाना किसी को, मैं किसको बनाता? श्वेताब गांगवार को। अगर मेरे हाथ पे होता CJP के लीडर किसी को बनाना, तो मैं बनाता श्वेताब गांगवार को। जनरली ही इज माई फेवरेट CJP लीडर। फिर जब घर जाए तो माँ बाप भी पीटे कि क्यों गए थे प्रोटेस्ट में। यार आज तो जोक मार दिया भाई, ये भाई ने जोक मार दिया भाई, फनी कर दिया भाई। ये तो फनी है भाई, ये तो फनी है भाई, ये तो सच में फनी हो गया भाई। ये देखिए ओ भाई साहब, श्वेताब जी बहुत जेनेरिक ओपिनियंस देते हैं ब्रो। जेनेरिक इसलिए देते हैं क्योंकि ही वांट्स टू कम्युनिकेट हिज आइडियाज टू द मेजॉरिटी। उनको मिलियंस ऑफ लोग देखते हैं, वो चाहते हैं सबको समझ में आए, चाहे कोई उतना पढ़ा लिखा ना हो, उतना नुआंस ना हो तो भी। ऐसा नहीं कि उस इंसान में डेप्थ नहीं है, उसमें बहुत डेप्थ है भाई, उसमें बहुत नुआंस है, उसको बहुत लिटरेचर पता है। वो बस अपनी बातों को बहुत सिंपली रखता है, तो उनको लगता है वो जेनेरिक चीज़ें कह रहा है, ऐसा नहीं है। मेघनट आस्क्ड द क्वेश्चन व्हाट इज द बेस्ट मूव। मेघनट कहाँ पे? मेघनट क्यों नहीं है प्रोटेस्ट में? तो लेफ्ट का पोस्टर बॉय है ना, वो हो गया आपके। वो क्या नाम था उसका, ये थी इस बंदे का, वो लेफ्टिस्ट का क्या नाम है उसका? विमो किधर है?
Trainers asked the question, what's the best move forward for this movement? यार मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट आई वुड से कि द बेस्ट मूव फॉरवर्ड वुड बी टू ऑर्गेनाइज इट. अभी भी ये एक अनकंट्रोल्ड क्राउड है. एक टीम बनाओ, उस टीम से स्पीचेस दो, लोगों को मोबिलाइज करना सीखो, लोगों को आप थोड़ा सा कंट्रोल में लाओ और एक साथ चीज़ें करो. एक साथ चीज़ें करो. सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक हम मार्च पे जाएंगे. ऐसा कुछ करो, प्लान करके करो. क्योंकि अगर आप प्लान करके चीज़ें करोगे ना, कोई इग्नोर नहीं करेगा. आप अंधा इधर उधर भाग जाओगे, लोगों को समझ भी नहीं आएगा चल क्या रहा है, तो वो कुछ करेंगे भी नहीं, आपको कोई भाव भी नहीं देगा. समझ रहे हो? और आई वुड से द सेकेंड थिंग दैट आई वुड डू is that I would turn this party into something like legitimate. I would probably make a real party. ठीक है? I would start hunting for potential candidates. I would put a committee in place. We would strengthen our communications. जो आपके social media channels है जिसमें millions of followers हैं, वहाँ पे आप regular communication post करो. Regular आप press releases post करो. प्रूफ पोस्ट करो, केसेस डालो इन दुनिया भर की अथॉरिटीज पर. मतलब एक्शन, एक रियल एक्शन दिखाई दे, सिर्फ बातें बातें ना हो. वो दिखा दे. भाई फिर से किसी ने ऑर्डर करी है क्या? पता नहीं, ऐसा लग रहा है किसी ने फिर से ऑर्डर करी है. व्हाट द फक? फुल स्ट्रैटेजी चाहिए होगी भाई. ये स्टेट मशीनरी इतनी पुख्ता, इतनी परिपक्व है ना इन सब चीज़ों को दबाने के लिए. इफ यू रियली वांट टू फाइट इट, यू नीड अ. हमें पुलिस से इतना क्यों डरते हैं पता नहीं लोग. भाई बहुत ईजी है पुलिस को चूतिया बनाना. भाई मान लो वो तुम्हें लाठी मारने को आ रहे हैं, आपको बस इतना बोलना है, भैया जी मैं ड्रग डीलर हूँ, मैं ड्रग डीलर हूँ यार, मैं वेपन सप्लाई करता हूँ, मैं आतंकवादी हूँ. वो छोड़ देंगे तुम्हें. वो तुम स्टूडेंट हो करके वो तुम्हें मार रहे हैं. तुम समझो इस बात को. अगर तुम पुलिस वाला तुम्हें ऐसे लाठी लेके आ रहा है तुम्हें मारने गुस्से से, और तुम उसको बोल दो कि मेरी जेब में गांजा है, वो तुम्हें छोड़ देगा. ठीक है भाई, तुम बस, इट्स जस्ट इन योर हेड ब्रो. यू जस्ट हैव टू फकिंग एक्सपीरियंस्ड. it's just all in your head bro. You need to fucking tell them that you're not a student, you're like a drug peddler. अगर तुम्हारी नीयत ऐसी नहीं है कि तुम ड्रग्स वगैरह करो, तो तुम्हें बेसिकली ये करना है, पुलिस वाला ऐसा लाठी लेके आ रहा है, तुमने बोलना है भाई मैं तो रेडी लगाता हूँ, छोले भटूरे बेचता हूँ. वो तुमसे हफ्ता ले लेंगे, तुम्हें जाने देंगे. जब तक तुम स्टूडेंट नहीं हो तब तक तुम सेफ हो. ठीक है, कुछ बन जाओ भाई. अनफनी ऐसा अच्छा फक अप ब्रो. फुल डेंस स्ट्रेटजी टू इवन think of tackling them. Otherwise they come with brute force and these are just cheap tactics man. इनको तो cheap tactics ही बोल सकते हो. Yes. Additional Deputy Commissioner of Police New Delhi District. ऑफिस आ गया पुलिस वाले का. LIC का, Ministry of Finance का ऑफिस. I mean just to get an idea of how important this space is. यार मैं कह रहा था 150 लाइक्स हो सकते हैं क्या? हैं अंडी मंडी शंडी, जिसने लाइक नहीं करा वो पुलिस वाले की डैश डैश डैश. I ordered from Reeves Me today. Thank you भाई, thank you भाई. Shout out to everybody who's ordering. मैं फिर से लिंक डाल रहा हूँ. मैंने पहनी हुई है शर्ट. ओके, इट्स हियर.
You know, watch it. Look at me. Look at me. You know, I'm like 5'11". I'm wearing in size M. अपना size देख के order करना भाइयों, ठीक है? Thank you a lot. जितने भी 3-4 लोगों ने order कर दिए already, crazy. For sure, you can see a lot of shirts without nameplates. Look. ऐसे मारा गया सर. रवि का नाक में लगी है, रवि का आपको भी लग गया। अगर प्रशासन इतना बढ़िया तो खुद ही ऑर्गेनाइज कर देता. उनको तो पता था ना कि एक सेकंड, उनको तो पता था ना भीड़ की. इंस्टेड ऑफ डूइंग व्हाट दे डूइंग, कांट दे जस्ट व्हाई कांट द स्टेट. आगे मत जाओ, मारेंगे। Interesting. That's the purpose. I think that can be said about any step in life. आगे मत जाओ, मारेंगे. संसद मार्ग का पुलिस थाना दिखा दो. ट्रोल कर रहा है समझ, ट्रोल कर रहा है भाई लॉल. और धीरे धीरे टिल्ट करके लाओ. पुलिस स्टेशन के अंदर ही लेके जा रहे हैं. क्या हो गया इनको? 12 बजने वाले हैं. अगर मेरा वाईफाई रीसेट हो गया ना तो 2 मिनट रुक जाना, भागना मत, समझे? एयरटेल की ऐसी तैसी वाईफाई रीसेट कर देते हैं साले. मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, ऐसे ही सोचता हूँ क्रिएटिव रूप से, कि ऐसी सिचुएशंस में रहने के लिए पुलिस वालों को ब्रीफ क्या दिया जाता होगा कि जानबूझ के एक्सप्रेशन लेस रहो, कुछ इमोट ना करो. आइए, आ जाइए, आप पहले इधर आ जाइए. ये स्पेस मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल. यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि समझिश को लोग पहचान नहीं रहे कि उनको फर्क नहीं पड़ता. इतना फेमस आदमी इनके बीच में घूम रहा है लोग. मैं तो भाई एकदम फैन बॉय मोमेंट हो जाता है भाई. अरे भाई समझिश भाई, क्रेजी. ये क्यों खड़ी की है बस ये यहाँ पे? ये बस यहाँ क्यों खड़ी है? वो ये तो बताए. जानबूझ के इनको नैरो स्पेसेस बनाने हैं ताकि आदमी घुट के ही मर जाए. किसने मारा? वो खड़ी इसलिए करी ताकि मोबिलिटी थोड़ी कम हो और उस पर जितना डैमेज है वो इन पे थोप पाए कि भाई क्या कहते हैं, बच्चों ने फोड़ दी है बस. अरे वो तो दिख ही रहा है यार. और उसकी दिक्कत दिख रहा है भाई. उसकी दिक्कत नहीं मत उड़ाओ. उसकी दिक्कत भी नहीं है मेरे को. नहीं नहीं, आपको दिक्कत ना हो, उसकी दिक्कत मुझे है. कहाँ जाना है अब? संसद जाना ही जाना है. मैं यहाँ पे अपनी कंट्री के लिए हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं. मेरे को जो एजुकेशन के लिए चल रहा है, ऐसे तुम इंजीनियर हुए, बट स्टिल मेरे छोटे भाई हैं जो नीट की प्रेप करते हैं. वो पूरा साल देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो तैयारी करें पूरा साल देते हैं, और फिर क्या नहीं होता है लास्ट में पेपर लीक. उनका एक अटैम्प्ट तो बेस्ट गया, ज़रूरी थोड़ी है दूसरा जाएगा. तो वैसे उनका वो अटैम्प्ट बढ़िया गया था, उनके वजह से वो सुसाइड करते हैं. उनकी जान का जिम्मेवार कोई नहीं. इतनी सी तो मांग थी. आपके अकॉर्डिंग कोई बड़ी मांग, इसलिए तो हमें. और अगर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हुई तो उसका फायदा तो उठाएगा ही. पहले भी उठाया था, वहाँ पे उन्होंने लाठीचार्ज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का फायदा उठ रहा है. फ्रंट लाइन है प्रोटेस्ट की. जब इतना बड़ा क्राउड होता है ना तो बड़ा ज़रूरी होता है कि आपकी फ्रंट लाइन, आपकी बैक लाइन, आपके वॉलंटियर्स अच्छे से डिस्पर्स्ड हो. बहुत ज़रूरी होता है भाई, बहुत ज़रूरी होता है. यू नो, अगर फ्रंट लाइन में सिर्फ आपके बंदे हैं ना, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग इंडिया में फ्रंट लाइन के लिए रेडी होंगे, बट जो भी ऐसे खड़े भी हैं वैसे तो हो सकता है रेडी हो. बट बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो पुलिस के सामने फ्रंट लाइन बनी हुई है वहाँ पे जो बंदे हैं बहुत सोच समझ के वो बंदे आप प्लेस करो. यू नो, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा टेंशन होती है. इट्स लाइक द बॉइलिंग पॉट. यू नो, यहाँ पे धमाका होता है भाई, क्रेजी वाला. यहाँ पे कन्फ्रंटेशन होती है. तो आपको आपके सबसे रिलायबल बंदे फ्रंट लाइन पे चाहिए होते हैं. और ये बहुत ही डेंजरस बात है कि इतने बड़ा प्रोटेस्ट में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और फ्रंट लाइन में जिसका मन मर्जी वो खड़ा हो जा रहा है. बहुत क्रेजी बात है. अगर मान लो इनमें से कोई एक बंदा गाली गलौज भी चालू कर देना अभी, तो पूरा का पूरा प्रोटेस्ट वायलेंट हो सकता है. पूरा का पूरा एक आदमी के कारण पूरा का पूरा प्रोटेस्ट बर्बाद हो सकता है. अगर यहाँ पे कोई एक बंदा जानबूझ के उल्टी सीधी हरकतें करते तो, समझ रहे हैं? तो ये बहुत डेंजरस बात है. ये यू नो, बहुत डेंजरस बात है. ये टीयर गैस की आवाज आई है. आंखों में लग रहा है. कवर कर अपनी आंखों को. इससे ये बांध ले. बाहर चलो, यहाँ से बाहर चलो भाई.
हैं? दीपके इज इन हिज ट्रक। यार दीपके को तो होना चाहिए ट्रक में, बताऊं क्यों? क्योंकि अब तुमको सुनने में वैसा लगेगा, देखो मैं तो उनको चूतिया बोला हुआ है तीनों को, बट ही शुड बी इन ट्रक बिकॉज ये देश ऐसा है ना, मजाक नहीं कर रहा, इतना क्राउड है, अगर वो नीचे चल रहा हो, किसी ने चाकू घोप दिया, क्या कर लोगे तुम? बताओ मुझे, जेन्युइनली बताओ। ये नीचे चल रहा है इतने बड़े क्राउड में, दिख रहा है तुम्हें क्या हो रहा है? कोई देख पा रहा है क्या हो रहा है? 5 बंदे आते हैं, मॉब बनाते हैं आजू बाजू, चाकू घोप के चले गए, क्या कर लोगे तुम? बताओ मुझे, बताओ क्या कर लोगे तुम? यू नो, अबे मजाक नहीं है मेरे भाई, ये कुछ भी मजाक नहीं है। और मैं नहीं कह रहा बीजेपी वाले चाकू घोप दे, मैं कह रहा कोई भी घोप दे, कांग्रेस वालों ने घुपवा दिया, क्या बोल देंगे बीजेपी वालों ने घोप दिया, क्या कर लोगे तुम? भाई पॉलिटिक्स क्या चीज़ है, तुम समझ नहीं रहे हो। पॉलिटिक्स बहुत कोई हलवा नहीं है पॉलिटिक्स, यू नो। उनको भी एंजाइटी होती होगी कि भाई पूरी गवर्नमेंट मेरे पीछे पड़ी हुई है, यू नो। इट्स नॉट दैट ईजी ब्रो, नथिंग इज दैट ईजी। Super chat miss. What's your opinion on people saying just leave the country versus people saying stay and help fix the system? Thank you निशीत। यार देखो, आप अगर इस देश को छोड़ के जाओगे ना, तो आपके पास कोई सुपर पावर नहीं है कि आप ऐसे ही छोड़ के चले जाओगे। आप जब इस देश को छोड़ के जाओगे ना, आप बेसिकली एक तरीके से आपसे कम प्रिविलेज लोगों के कंधे पर चढ़ के इस देश को छोड़ के जा रहे हो। Look at it like this way, आपका टापू है, वो टापू में आग लगी, वो टापू पूरा बर्न हो रहा है, और जो वहाँ पे सारे लोग हैं उन्होंने बोला कि भाई हमारा तो पता नहीं कि हम यहाँ से निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, तुम मेरा हाथ पकड़ो, मेरे दोस्त तुम्हारा हाथ पकड़े, ऐसा करके चेन बना के तुम्हें वहाँ से ब्रिज बना के निकलवा दे रहे हैं। तो तुम जब इस देश को छोड़ के जा रहे हो ना कहीं पे, तुम अपने दम पे नहीं जा रहे हो, तुम इसलिए जा रहे हो क्योंकि भाई जब तुम बच्चे थे ना, तुम्हारे किसी अंडरपेड नर्स ने तुम्हारी डिलीवरी करवाई, समझ रहे हो, किसी अंडरपेड मेड ने तुम्हारा खाना बनाया, किसी अंडरपेड टीचर ने तुम्हारे लिए तुम्हारी किताबें वगैरह तुम्हें पढ़ाई, ठीक है? मतलब तुम प्रोडक्ट हो इस सिस्टम का, और तुम इनके कंधों पर चढ़ के अब तुम यहाँ से बाहर निकल चुके हो। थोड़ी सी लाइबिलिटी तुम्हारे अंदर भी होनी चाहिए सिस्टम को लेके कि भाई मैंने जो लिया इन लोगों से, मैं इनको वापस दे पाऊँ, ठीक है? तो अगर तुम बाहर जाते भी उसमें कुछ ख़राब नहीं है, लेकिन वापस आओ, तो आप बाहर जाके अच्छी अपनी लाइफ बेटर करके वापस आओ, फिर इस देश को कुछ दो, ज़रूरत है इस देश को अच्छे लोगों की, समझ रहे हो? बहुत सारे लोग तुम्हारे नीचे हैं जिनके ऊपर तुम चढ़े हो, लिटरली अपने पैर रख के चढ़े हो भाई। हलवा नहीं है ये, यू नो। सब खुश नहीं है, सब प्रिविलेज नहीं है यहाँ पे, यू नो। तो आपकी ड्यूटी बनती है, आपको ड्यूटी निभानी चाहिए मेरे ख्याल में। लाठी चार्ज दिख रहा है? लाठी चार्ज दिख रहा है आपको? कैमरा पर्सन मार, लाठी चार्ज हो रहा है, देखिए लाठी चार्ज। अरे तो एक तरह आप बोल रहे हो ग्राउंड पे लीडरशिप होनी थी, फिर बोल रहे हो डीपके को नहीं आना चाहिए। तो नहीं, डीपके को बीच में नहीं चलना चाहिए, ट्रक में ठीक है, ट्रक के ऊपर खड़े हो जाए। अरे वो जो थार वार नहीं होती, वो थार वार जीवी होती है खुली छत वाली, उस पर खड़े हो जाए। दीपके शुड नॉट बी इन द क्राउड, क्योंकि क्राउड पे उसके साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर सेफ एनवायरनमेंट हो तो उसको ही शुड स्टिल बी देयर इन द प्रोटेस्ट। तरीके होते हैं भाई, यू नो। यहाँ पे लाखों लोग हैं, गाड़ी नहीं ला सकते ये लोग, और अगर गाड़ी ना भी लाएं तो कुछ और किसी और या तो दीपके के आजू बाजू एक पूरी घेरा बन जाए लोगों का, उसके खुद के लोगों का, जो उसको सेफ रखें, तो भी वो सेफ हो सकता है। सेफ करने के तरीके बहुत है, लेकिन ऐसे क्राउड के बीच में तो नहीं चल सकता ना वो। आने तो दो। What about other leaders? Other leaders का कौन other leaders? दिखा 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 कैमरा पर खड़े रहो, खड़े रहो पैचो। लॉल भाई लॉल। हाँ इधर आओ, कैमरा पर्सन बात दिखाइए, दिखाओ, दिखाइए। ये देखो सर, मैं मीडिया से हूँ सर मैं यहाँ पे हूँ। मीडिया क्या करने लग रहा है? पहले ऊपर का उनको भी करो। हाँ मैं इधर ही तो हूँ, आपको थोड़ी कुछ बोल रहा हूँ। आप लाठी क्यों चला रहे हो? मैं तो चुप हूँ ना, आपको कुछ बोला? दिखाइए, दिखाते रहे। आप लोग की नेम प्लेट कहाँ है? दिखा दिखा दिखा
भाई balls of steel भाई, crazy balls of steel भाई, crazy balls of steel bro, balls of steel। यार मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ कि मैं चिल्ला पाऊँ या कुछ कर पाऊँ भाई, मैं बहुत ही, मैं बात कर सकता हूँ बस। balls of steel भाई। घुस जा घुस जा, चल 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 चल, इसको दिखा, चल चल चल। कमोशन है, अनकंट्रोल्ड कमोशन चल रहा है यहाँ पे, अनकंट्रोल्ड कमोशन। इस प्रोटेस्ट की फ्रंट लाइन कैसी दिख रही है, ये इसको दिखा, मैं तो अभी दिखाएगा तो। इस प्रोटेस्ट की फ्रंट लाइन देख, ऊपर दिखा, इधर इधर। You fuck with something, I thought you don't, because you don't follow him on IG. I don't follow a lot of people of IG on IG bro। उसके मतलब थोड़ी ना that I don't fuck with them। I don't think I follow श्वेताब गंगवार on IG, do I? ऐसा नहीं है यार। वैसे you are right, I should probably follow him। I should probably follow him। इधर इधर, कैमरा पर्सन बात दिखाइए, कैमरा पर्सन बात दिखाते रहिए, आप शूट नमीशा प्रधान की यूनिवर्सिटी लोग स्पैम कर रहे हैं प्रेस के। कौन है नमीशा प्रधान, कौन है अब? करिए, कैमरा पर्सन पार्थ अपना कैमरा ऑन रखिए। हट जा हट जा, इस गाड़ी से हट जाओ। ये गाड़ी आने क्यों दी है? ये दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन है। आपको क्या नहीं पता था कि इतनी भीड़ आएगी? क्या आपको नहीं पता था कि इंडिया के स्टूडेंट्स इकट्ठा होने वाले हैं? आपके पास दुनिया की सारी इंटेलिजेंस है, लेकिन क्या आपको नहीं पता था आपके पास भीड़ रोकने का क्या यही बेस्ट तरीका है? इज दिस व्हाट यू कॉल इट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी? इज दिस व्हाट That's you crazy call bro। India's largest democracy? And who is firing these tear gases? इसकी जवाबदेही कौन लेगा? दिखाओ, कैमरा पर्सन बाहर दिखाओ। Bro, crazy bro। सामने की साइड से चप्पलें भी आ रही हैं, वो भी दिखाइए। चलो चलो, देखो, क्यों 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 मार रहा है, क्यों? शो द एक्शन बाय द लाठी। शॉट 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 शॉट। शॉट। भाई उस बच्ची को मार के गिरा दिया भाई इन लोगों ने। व्हाट द फक? वाह bro। Show it! Show his face! Show his face! Show his face! I haven't seen other clips on Twitter। I have seen clips on Twitter। But to have media next to you and do this is crazy। कैमरा पर्सन पार्थ, यहाँ लाठी किसी को भी लग सकती है, आप अपने आप को भी सेफ रखिए। सर हम मीडिया से हैं, सर हम मीडिया से हैं। सर मीडिया से ये सिविल में और इनके बाद लाठी। बात साल की लड़की का सर फोड़ दिया, लड़कियों के कपड़े फाड़े, इनअप्रोप्रिएटली पुलिस ने टच किया। दैट्स इनकी लाइन से पीछे चल। वाई पुलिस टैग्स रिमूव्ड। अरे वो जानबूझ के पुलिस वाले निकालते हैं, आइडेंटिफाई ना हो पाए, एक्शन ना हो पाए। बोल देंगे जब इंक्वायरी बैठेगी कि आपका टैग क्यों नहीं था। अरे भाई भगदड़ हुई थी, उसमें लोगों ने खींच दिया टैग। क्या कर लोगे तुम? कुछ नहीं कर पाओगे। पुलिस वाले ने बोल दिया कोर्ट के सामने कि भाई देखो हम तो टैग लगा के गए थे, लोगों ने हाथ से खींच लिया। क्या कर लोगे तुम? क्या प्रूफ है इसका? कुछ नहीं। तुम भी पुलिस वाले होते तो तुम भी अपना टैग हटाते, बाय द वे, जस्ट लेटिंग यू नो।
जस्ट लेटिंग यू नो, भले ही तुम मारते नहीं किसी को, टाग तुम भी हटा दे, क्योंकि भाई किसी को वहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं होना है। कोई नहीं चाहता कि भाई उसका नाम जोड़ा जाए इस पूरे जो भी हो रहा है इस देश में उससे, ठीक है। इधर 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 इनको दिखा According to what to do when this crowd reaches parliament and riot there, भाई riot is a very strong word, protest ठीक है, riot कभी ठीक नहीं है, riot हुआ तो गोलियां चलेगी मेरे भाई। riot violent होता है, riot का मतलब जाके देखो, riot मतलब दंगा, दंगा फसाद। दंगे में पता है क्या होता है, बम फेंकते हैं लोग, पत्थर फेंकते हैं, गोलियां चलाते हैं, वायलेंस होती है, लोग मरते हैं दंगे में। riot मत लिखो, then these will say they were not with them। क्या मतलब समझा नहीं लास्ट का। झूठ बोला, इन्होंने बोला कि 20 मिनट दीजिए, हम बात करके आ रहे हैं, दीजिए, और इस बीच इन्होंने मेरा कमेंट भी पढ़ना, कहाँ है कमेंट। पुलिस के घर में कोई बच्चे नहीं है क्या? आई डोंट गेट व्हाई दे कैन गो अगेंस्ट गवर्नमेंट प्रो लाइक व्हाट द फक। राज भाई आप बताओ यार, नहीं जा सकते पुलिस वाले गवर्नमेंट के किसी को। किसी भी डेमोक्रेसी में ना जितना इंपॉर्टेंट प्रोटेस्ट है उतना इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, और अगर पुलिस ने गवर्नमेंट को डिफाई कर दिया ना तो कुछ नहीं मेंटेन रहेगा। अगर पुलिस गवर्नमेंट से ऊपर हो गई ना, या फिर उन्होंने गवर्नमेंट को अपोज कर दिया, तो सोचो गवर्नमेंट अच्छी है, पुलिस ने मोनोपोली सेट कर ली, आर्मी कूप हो जाएगा, मिलिट्री कूप हो जाएगा, क्या कर लोगे तुम? कल को मिलिट्री वाले न्यूक्लियर बॉम्ब लेके बोल दे कि हम फोड़ देंगे, बताओ, मोदी को बोलो रिजाइन करे, अब हम चलाएंगे देश, क्या कर लोगे तुम लोग क्या कर लोगे? उनके हाथ में AK-47 है, तुम लोग क्या कर लोगे? एटलीस्ट हमेशा AK-47 लेके मुंह पे तो नहीं आ रहा ना तुम्हारे। पुलिस हमेशा गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही रहनी चाहिए, और पुलिस हमेशा वही करती है जो गवर्नमेंट ऑर्डर देती है, जो होम मिनिस्ट्री ऑर्डर देती है। अमित शाह जो बोल रहा है वो ये लोग कर रहे हैं। और ऊपर से भाई इनकी भी तो नौकरी का सवाल है भाई, इनके घर में बच्चे हैं, उनको पढ़ाना लिखाना भी तो है। इनका मन नहीं है बट करना तो इनको भी करता है ना, ऑर्डर तो इनको भी फॉलो करने पड़ते हैं, यार। हर नौकरी का ना एक वो होता है यार, हर नौकरी के ना साथ ना एक वो होती है, आपकी कुछ लीगल ड्यूटीज़ होती है जो आपको हर हाल में फुलफिल करनी ही होती है। चाहे आप डॉक्टर, कैसा आपको जब गोलियां लगी थी तो डॉक्टर ने उसका इलाज करा था ना भाई, डॉक्टर ने थोड़ी छोड़ दिया कि हम इलाज नहीं करेंगे, उन्होंने करा ना इलाज उसका। अजमल कसाब का इलाज करा, क्यों करा? क्योंकि वो उनकी जॉब है भाई, दैट्स देयर जॉब। तो पुलिस का भी यही काम है, लेकिन अगर इस काम का फ़ायदा उठा के वो लोग हरास करने हैं, किसी लड़की के कपड़े फाड़ लें, वो पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का काम है कि हाँ भाई गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर दिया आपको फॉलो करना है। इसका ये मतलब नहीं आप इनोसेंट लोगों को जान से मार दो या कुछ कर दो, ये ख़राब बात है। लेकिन अगर किसी आदमी पे ऑर्डर दिए कि आपको गोलियां चलानी है और उसने बोला कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, अगले दिन वो जॉब से निकल जाएगा, ये फैक्ट है, ये सत्य है, ठीक है। तो ऐसा है भाई, तू कर जो तू कर रहा है, ठीक है। Why do you think they just don't give in and ask Pradhan to resign? I mean, I was thinking about it. I don't know the exact reason, but I think it's mostly because BJP government likes to show कि उनमें कोई फ्लॉ नहीं है। तुम देखो ना, तुम भाई मणिपुर में जो हुआ, टेक्निकली स्पीकिंग ये कुछ नहीं है उसके सामने। बेटे मणिपुर में जो हुआ है ना, दिस इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ इट। वहाँ पे लड़कियों को नंगा घुमाया गया है रेप करने के बाद। मेरी पूरी स्ट्रीम फक हो गई, तुम लोगों के चक्कर में। बट तुमको अगर याद नहीं है तो मणिपुर में 5 लोगों का रेप करके उन्हें नंगा घुमाया गया है भाई, वीडियो बना के। कुछ नहीं है ये कुछ नहीं है मणिपुर के सामने। अगर तुम सोचो मणिपुर में उन्होंने कुछ नहीं बोला तो ये क्या है? कुछ नहीं है भाई, दिस इज फकिंग नथिंग। दिस इज लाइक ऑन अ स्केल ऑफ 100 दिस इज व्हाट, दिस इज 3। इफ दैट शिट वाज 70-80 दिस इज 3। ये 3 4 5 से ऊपर नहीं। क्या तुमको पता ही नहीं है? ये तुमको पता ही नहीं मणिपुर में क्या हुआ है? बेटे मणिपुर में पता है क्या हुआ है? ट्राइबल्स का ग्रेप करके उनको परेड करवाया गया, लड़कियों का परेड करवाया गया, 5-6 लड़कियों का वीडियो निकालते हुए। तुम्हें आइडिया भी है क्या हुआ है मणिपुर पे? अजीब चूती हो यार तुम। नेवर हर्ड अबाउट सम रीजन, गो एंड सी व्हाट आई एम सेइंग। उस फार एंड में आई कैन सी दैट देयर इज स्टिल एक्शन गोइंग ऑन। तुमको क्या लग रहा है मणिपुर इज बर्निंग? क्या है? बस ऐसे कोर्ट चल रहा है, मणिपुर इज बर्निंग, इट्स लिटरली बर्निंग, Isn't this getting more attention than Manipur? Yes, because it's happening in Delhi, because ये दिल्ली में हो रहा है इसीलिए। लेकिन जो मणिपुर में हुआ वो बहुत ज़्यादा, वो इससे 100 गुना फक्ड अप है, 100 गुना। लाइक कंपेयर नहीं कर सकते तुम। ये कुछ नहीं है भाई, ये कुछ भी नहीं है। ये अभी भी आई डोंट नो मच अबाउट राइट नाउ ब्रो। इतना इन्फॉर्म तो मैं भी नहीं हूँ, मैंने नहीं इतना फॉलो करा क्लोजली। I can still see it. The lathis are being swung.
to bring the crowd to some sort of control. If this is the Indian state's definition of control, then God help us all. तुम लोग कैसे नहीं बताया? मीडिया ने भी तो कवर करा था मणिपुर में क्या हुआ, थोड़ा बहुत तो मीडिया ने भी कवर करा था. आई डोंट नो हाउ यू गाइस डोंट नो दिस. मैं कभी मरते हुए दम भी नहीं भूल सकता भाई, जो मैंने फुटेजेस देखी हैं. यू नो तुम कैसे, तुम्हें कैसे नहीं पता भाई? तुम क्या ऐसे, तुम क्या पॉलिटिकल के नाम पे बस अभी आए हो क्या तुम? गुंडे हैं, बीजेपी के गुंडे, इनमें कुछ भी देखो. सर पे नेम प्लेट क्यों नहीं है? किसी की नेम प्लेट नहीं है. ये देखो किसी की नेम प्लेट नहीं है. नेम प्लेट क्यों नहीं है सर? क्योंकि ये बीजेपी के गुंडे हैं. आपकी नेम प्लेट क्यों नहीं है? दे आर मेकिंग रूल्स. देखो इसको मणिपुर वाले पे एक डेडिकेटेड स्ट्रीम. आई एम नॉट अ एक्सपर्ट ब्रो, आई एम नॉट वो टूटी फूटी जो भी उनकी वो थी भाई, ट्राइबल वार्ड में को नहीं घुसना, उसमें लोगों ने करे हुए हैं वीडियोस. आई एम नॉट, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता जिसपे मेरे को बहुत अच्छी ग्रिप है. इस पर ऑलरेडी कितने लोगों ने करे हुए हैं. ध्रुव राठी ने वीडियो बनाया हुआ है, मोहक मंगल ने शायद वीडियो बनाया हुआ है, देखो जाके उनको. भले ही उसमें तुम्हें लेफ्ट प्रोपेगेंडा मिले, लेकिन तुम्हें पता तो चलेगा हुआ क्या था. चल 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 चल. They were literally videos of them parading women naked, not just parading them naked, after raping them. Gang rape करने के बाद parade करवाया उनको, which is parading तो मैं very controversial still, whatever. उनके साथ जो हुआ है, और उसके बाद तो पता नहीं कितने लोगों को मार दिया होगा, कितने लोगों के साथ ग्रेप और मर्डर हुआ है, वो तो तुम छोड़ दो, भाई. वो तो हमको पता भी नहीं है. ऐसे पता नहीं कितनी लड़कियां होंगी जिनके साथ क्या हो गया, हमें पता ही नहीं है भाई, हमको पता ही नहीं है. This is 2:56 p.m. on the 20. मैं सुना धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी का उड़ीसा का वोट बैंक इसलिए नहीं हटा रहे हैं. चूती हैं यार बीजेपी वाले, और कुछ नहीं भाई. दे हैव बीन सो डिसअपॉइंटिंग भाई, दे हैव बीन सो डिसअपॉइंटिंग. इट्स इनसेन भाई. मतलब आई डोंट नो ब्रो, it's just stupid. I genuinely don't understand why wouldn't they make him resign. It's so stupid. It's so stupid भाई. 20th ये फ्रंट लाइन है इस प्रोटेस्ट की. उड़ीसा के वोट बैंक के चक्कर में पूरा इंडिया हार जाएंगे भाई. It makes no sense. This visual for me speaks, man. खत्म होने वाला है बीजेपी का. राम मंदिर स्कैम हो गया. अयोध्या में लास्ट टाइम वैसे भी जीते नहीं ये लोग, है ना. योगी आदित्यनाथ लॉस्ट हिज इलेक्शन, राइट. खत्म होने वाली है भाई इनकी खत्म होने वाली है. यार एक तो यार लड़कियां यार जितना ये साला चिल्ला के पैनिक क्रिएट करती है ना ब्रो. आई वांट टू साउंड लाइक अ वुमेन हेटर बट ना डॉग. मैं अगर प्रोटेस्ट में होता, मेरे आजू बाजू लड़कियां होती, मैं भाग जाता वहाँ से. मुझे चीखें नहीं सुननी अपने कानों में. ब्रो अखिलेश यादव राहुल गांधी डिटेन, यार दैट्स बेसिक लॉ लीगल प्रोसीजर. मर जाएंगे सर, पीछे सर बहुत सारे लोग मर जाएंगे. आप उनके सुनो, आप पीछे लड़कियों के सबसे आप पहले पीछे हो जाओ. हम लोग पीछे. मैं आपकी बात सुन रहा हूँ. हम लोग कुछ दिख रहा है सर, हम लोग आगे सर कुछ दिख रहा है सर. आप लोग पीछे हो जाओ. Those are watching, let's go. Waiting since I used to tell college stories. अभी खत्म नहीं हुई है कॉलेज स्टोरीज मेरी भाई, खत्म नहीं हुई है मेरी कॉलेज स्टोरीज. Read my comment too. What did you say? SK यार इतने सारे वो है. मैं एक सेकंड read my comment. I think it's because they know if they agreed once तो लोग और नेताओं के लिए भी बोलने लगेंगे, क्योंकि काम इनके अच्छे तो नहीं है. ऐसा नहीं, बट मणिपुर I'm just surprised people didn't. Yeah, even I'm very shocked कि people don't know about कि मणिपुर में हुआ क्या था. We got a lot of unbugs. I blocked 2 of my cousins today because they posted a story about supporting the लाठी चार्ज. लाठी चार्ज तो बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं यार. लाठी चार्ज तो बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं. मैंने खुद कितनी स्टोरीज देखी जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि दिस इज़ नॉट 2001 पार्लियामेंट. आतंकवादी बुला रहे हैं बेसिकली इन लोगों को. 2001 में पार्लियामेंट अटैक्स हुए थे अफजल गुरु वाले. ये उससे इक्वेट कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में कैसे घुस जाओगे. 2001 है क्या? कोई लॉजिक नहीं है. सर पैर बेच खाए हैं लॉजिक पूरा उन्होंने.
A lack of political understanding of democratic institutions as to why and what these political institutions are made for is also why people see protests with too much skepticism. दिखा दिखा इनको दिखा. This is the Indian state in action. This is the भाई दांत से कैसे खोल रहा है वो? पुलिस वाले हैं क्या हो तुम? पुलिस वालों को ट्रेनिंग नहीं दी क्या तुमने? दांत से कैसे खोल रहा है ये? all the cameras have zeroed in. They have मतलब उनको कोई अपॉलॉजी कुछ नहीं है. मीडिया वाले से ग्रेनेड खुलवा रहे हैं. ब्रो guy thonde. I believe protesters hijacked by other political agents. Even saw a guy with blue gamcha, you know which party, pelted stones live on camera. Innocent students got caught in a crossfire, but police was corrupt. यार ऐसा कुछ नहीं है कि protest is not hijacked by other people. ऐसा कुछ नहीं है. कुछ लोग होते हैं चूतिए, वो करते हैं ऐसी हरकतें. अबे तुम अगर पत्थर फेंक रहे होते तो तुम कौन सा स्टूडेंट बन के फेंक रहे होते? तुम भी ब्लू गमछा खरीद तुम साला कांग्रेस का झंडा लगा के फेंक रहे होते ना भाई. अगर तुम किसी को प्लांट करते तो तुम बेसिक स्टूडेंट्स को थोड़ी ना प्लांट करते, यू नो. तो वही है ना, यू भाई इन प्रोटेस्ट में तो यू डोंट नो हु इज़ हु. कौन स्टूडेंट है कौन नहीं है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का है, कौन किस लिए आया है, आपको नहीं पता है. हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर सिर्फ इसलिए गए हो ताकि वो लड़कियों को मॉलेस्ट कर सके. समझ रहे हो? यू नेवर नो भाई, यू नेवर नो. दिल्ली है भाई. मैं तुमको दिल्ली का एक इंसिडेंट बताता हूँ. DU में ना एक कॉलेज था, मुझे नाम याद, रामजस था कि क्या था मुझे नाम याद नहीं आ रहा. IPCW था कि रामजस था मुझे नाम याद नहीं आ रहा. वहाँ पे ना होली पार्टी चल रही थी. वहाँ पे लड़कों ने वाटर बलून्स में सीमन भर के फोड़ा था लड़कियों पे. तुम हरासमेंट की क्रिएटिविटी देख रहे हो? हरासमेंट की क्रिएटिविटी देख रहे हो तुम? कभी सर्च करके देखना. ये दिल्ली है भाई, दिल्ली शहर है ये. यू नेवर नो हु इज़ हु, यू नो. अबे तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है क्या? तुम लोग ऐसा चूती वूती हो क्या? कितने साल के हो तुम लोग भाई? जरा चैट में लिखो कितने साल के हो तुम लोग. ये 10 साल पुरानी बात नहीं है ये. तो यार ये देखो, यार 13 वालों को तो ऐसे थप्पड़ पड़ने चाहिए ना साले. 23-30 साल के हो गए, 13 लिख रहे हैं. ये देखो, ये देखो. कब की बात है ये? 2018 की बात है. आई मीन ना पुरानी बात हो गई है यार. ये तो पुरानी बात हो गई है भाई. माय बैड. मुझे लगा भाई 5-6 साल पुरानी बात. मैं बुढ़ा हो गया, बट ठीक है स्टिल. They can't seem to like even in the tear gas business, they're quite inefficient as you can see. Sir, मैं मीडिया 2018 was 8 years ago dog. Regardless दिल्ली है. से हूँ, मैं मीडिया से हूँ. पार्थ, कहाँ पे तू? पार्थ, मैं मीडिया से हूँ सर. दिखाइए. This is the Indian state. वो मुझे पूरा खींच के लेके आया भाई. Did you catch that? नहीं, वो जब धक्का दे रहा था, वो जो खींच के आया पूरा. ये राधा कृष्ण कमेटी रिपोर्ट मैंने नहीं पढ़ी भाई. मैंने नहीं पढ़ी अभी तक. आई हैव नो क्लू.
सर आपके बंदे सिविल क्लोथिंग में क्यों हैं? हैं? आपके बंदे सिविल क्लोथिंग में क्यों हैं? जो बात कर रहा हूं मुझे क्या पता। आपके पुलिस चल यार, आपके बंदे सिविल क्लोथिंग में क्यों हैं? आपकी नेम प्लेट क्यों नहीं है? ये तो बताओ, ये बताओ ना, आप बताओ तो सही। हम नागरिक हैं आपके देश के, आप बता क्यों नहीं रहे हो? आपका कोई कमिश्नर आके बताए। वो जो बुली नहीं होते हैं, जिनको लगता है बैट हमारी बॉल हमारी, तो हम ले जाएंगे तो आप खेलोगे क्या? भैया देखने की जरूरत है, डंडा तोड़ा है देख लो मार मार के। नहीं आओ यार, हमको भी खींच रहे थे यार। अरे वही बेकार है भाई साहब। सिविल कपड़ों वालों को मार सकते हैं क्या? हाँ भाई मार सकते हो, बट जब आपसे पूछे कि आप इनको क्यों मारे तो आपको प्रिटेंड करना है कि आपको पता नहीं था पुलिस वाले हैं। ठीक है, वो भले ही आपको पूरी दुनिया बोले कि ये तुम्हें पता था, तुमको बोलना नहीं मुझे नहीं पता था पुलिस वाले, मेरे से मिस्टेक हो गई, मैंने सेल्फ डिफेंस में एक्ट करा, मुझे नहीं मालूम था पुलिस वाले, तब का केस बच सकता है। आपको बेसिकली ये नहीं बोलना है कि मुझे मालूम था पुलिस वाला लेकिन सिविल पता तो वो मैंने मारा। आपको बोलना है मुझे मालूम ही नहीं था ये कौन है, सिविल कपड़े पहन के आया, इसने मेरे को लाठी मारी, मैं इसको मारने लगा, सेल्फ डिफेंस। It's a relentless attack of tear gas now. Camera person Parth, where are you? It's a relentless attack of tear gas now. Show they're being resisted by what? Chappale. पीछे से मार रहे हैं, हम लोग को पीछे से मार रहे हैं। I think they are told to do some illegal stuff, that's why they were wearing civil clothes. Maybe that, और एक possibility ये भी तो हो सकती है ना भाई, गवर्नमेंट ने हल्के में लिया, उनको पता नहीं था इतने सारे लोग हैं, फिर लास्ट मोमेंट इनको और लोग बुलाने पड़े तो उन्होंने भाई सिविल वाले को बुला लिया। भाई इतनी पुलिस मोबिलाइज करना घंटों में कोई मजाक की बात है क्या? समझ रहे हो? तो हो सकता है उन्होंने बस ऐसे ही फ़ोन करके बुला लिया, भाई तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, और उसके कारण बहुत सारे लोग बिना यूनिफॉर्म के चले गए। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है भाई, यू नो। तो यू नो सर क्या हो गया? हम दिखा सकते हैं, आप ये दिखाइए कैमरा पर्सन पास, आप वो दिखाइए, आप वो दिखाइए, वो दिखा, चल 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 चल। ये दिखाइए सर जी, निकलने दो, ये तो हमारा काम है सर, आप अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं सर। ये पक्का मुझे मारेंगे, पक्की बात बोल रहा हूँ। लीगली वो मार नहीं सकता, कौन नहीं मार सकता? पुलिस वाले मार सकते हैं, बिना बैच के भी मार सकते हैं भाई, किसने बोला नहीं मार सकते हैं? पक्का मुझे मारेंगे आज। भाई आपको अगर मारेंगे तो हम सब लोग दिख जाएंगे, पीछे में बोला हूँ तो अगर आपको मार दिया तो लाठी दिखाओ, उठाते हुए दिखाओ ना। अरे ये तो हैरी पॉटर बन गया सर की लाठी का। लाठी पे तो मजाक कर ही सकते हो सर। ये क्या है? ये वज्र आ रहा है क्या अंदर? एकदम साइड, कैमरा पर्सन पास साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, कैमरा पर्सन पास साइड हो जाओ। हाँ, रिलेंटलेस अटैक ऑफ टीयर गैस व्हिच डज नॉट सीम टू बी वेरी इफेक्टिव, क्योंकि आंसू तो कुछ हो नहीं रहा, आंख में कुछ तो हो नहीं रहा। टीयर गैस मोस्ट लाइकली क्योंकि बारिश हुई थी, वो अच्छे से डिस्टर्ब, या तो केमिकल, क्योंकि एक्सपायर्ड केमिकल भी यूज़ करते हो, डिस्पर्स नहीं हो पाया होगा अच्छे से। ज़्यादा मतलब आई एम कंसर्न्ड फॉर इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। This is a riot control vehicle which is used against a peaceful protest which is happening for 20 दिनों से अनशन में बैठे हैं। आज भी लड़के वो लाठियां चला रहे हैं, हम हाथ जोड़ के खड़े हैं। वज्र की एंट्रेंस हो रही है। दिस इज द दिल्ली एंड इंडिया ऑफ 2026। दिस विजुअल याद रखना, ये चप्पल मार रहे थे, 2-3 को ही तो लगी, ये सब आर्ग्यूमेंट भी आ सकता है। याद रखना ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है, ये डिमांड है क्या, ये आपके लिए कितनी ज़रूरी है, ये बात आपको याद रखनी ज़रूरी है। हाँ, हर कलेक्टिव की खामियां मैं भी ढूंढता ही रहता हूँ, आप भी ढूंढते ही रहते होंगे,
the fact that this is what जो पुलिस वाले लड़कियों को हरास करते हैं उनके खिलाफ कुछ होगा नहीं? कैसे होगा यार, तुम बताओ कैसे होगा? क्या तुम बोल देंगे हम क्राउड कंट्रोल कर रहे थे, धक्का लग गया, यू नो? ऐसा नहीं होती यार चीज़ें, यू नो, प्रूव करनी पड़ती हैं आपको बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट। बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट पता क्या होता है कि बेसिक भी आप प्रूव करोगे नहीं काम चलेगा। इट शुड बी बियॉन्ड एनी डाउट, देयर शुड बी नो डाउट कि वो इंसान ने जो करा वो जानबूझ के करा, तब जाके उस पर कोई प्रोसिक्यूशन होगा। ऐसे हलवा नहीं है यार, उसमें भी सालों लग जाएंगे। dissent looks like. वीडियो है यार, मे बी अगर वीडियो बहुत क्लियरली इस चीज़ को दिखाता है तो श्योर, यू नो, श्योर, बट उसमें भी बहुत तरीके हैं बचाने के पुलिस वाले को। हैव यू सीन क्लिप्स जहाँ पे पुलिस वाले लड़के को बटक में लाठी डाल रहे हैं एंड दे वर लाफिंग आफ्टर डूइंग दैट? नहीं, आई हैव नॉट सीन दैट एंड आई डोंट वांट टू सी दैट इफ दैट्स ट्रू। पीपल शुड किक ऑन देयर बॉल्स एज अ सेल्फ डिफेंस। गोली मार देंगे फिर वो उनको। In today's India, this is what state machinery थोड़ी, इसको तो state bullying बोला जाएगा ना। Not Order starts torts based compensation cases against the state instead of criminal prosecution. tort केस इंडिया में चलते नहीं है, वो सीरियसली नहीं लेता। even a single, ठीक है मैं समझ गया, अलाउड नहीं था, नहीं जाएंगे, ठीक है, फिर इतने दिन से बैठे हैं ना, not a single word of acknowledgement। अरे यार बैठे भी नहीं, इंस्टाग्राम में इतनी बड़ी चीज हो गई सबसे पहले, फिर इतने लोग आ गए प्रोटेस्ट करने, फिर आपने भी तो जो अनशन कर रहा था उसको उठा दिया ना। Not a single word of acknowledgement, and this insensitive behavior. और बताऊं, और सैड बात बताऊं, none of these people on state payroll, people paid by yours and my money, none of them can have the autonomy, the audacity or the independence to speak out what they actually think if they disagree with the government. That's the This is now 3:13. We're at 3:13 p.m. now. Been here since. Well, that is not the matter. Just telling you what kind of passage of time we are looking at for today. सर जी वैसे ही पूछ रहा हूँ, नेम प्लेट क्यों नहीं है, वैसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ जी, अरे इतने लोग ही थोड़ी टूटती है, और जब टूटती है तो वो दिखा हुआ होता है, ऐसे थोड़ी होता है। हम भी कोई कल के बच्चे थोड़ी है यार। कह रहा टूट गई, वो कहना टूट गई। उनको पता है यहाँ कितने कैमरास हैं, इम्प्यूनिटी के साथ मार रहे हैं। दिखाओ हासिल करवाना चाह रहा है, बहुत देर हो गया। चलो मैं क्यों ना दिखाऊं, मैं अपना काम कर रहा हूं सर। दिखाओ, ये दिखाओ एकदम लाइन से, वो जूम। विजुअल सेट, इनको क्या जरूरत है इनको वहां से वहां ले जाने के लिए, मारने की। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का कोई एडवोकेसी नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन वो देख, वो शीशे के 2 क्रैक दिखा के हमको बोला जा रहा है वो कर रहे हैं वो लोग। इंडिया टुडे वाला है, एक सेकंड इधर आजा। आज देखते हैं वो क्या बोल रहा है। Oh, funny. That's funny.
एकदम अचानक से आया और फ्रेम सेट हो गया। इस पूरे रोड पर जो प्रोटेस्टर है वो यहाँ पर खड़े थे और लगातार मैं मीडिया से हूँ सर। आप भी मीडिया से हो, सारे तो मीडिया आप- वाले आप- सबको चला रहे हैं। आप इस पे दोष मत दो। चलिए शानदार आदमी है, इनको न कोई बात नहीं सर, आप भी चलो सर। चलो। मैं कर रहा हूँ सर। थैंक यू। भाई भाई ये होती इज्जत भाई, ये होती इज्जत भाई। इसको कहते हैं इज्जत कमाना भाई, इसको कहते हैं इज्जत कमाना भाई। ये होती इज्जत, यू नो। Literally, for the party, everybody is पट्टा पुट्टा लगा ले, running away डंडा because मार of दिया, tear gas. protest Nobody has hit anybody, but they're not. I've been here stopping. since 5:30. Thank you. सर वो तो खड़े हैं। अब क्यों जा रहे हो यार? आप उनको नहीं बोल रहे, मुझे बोल रहे हो। ये क्या बात है? ये क्या बात हुई? उनको और मेरा सेम प्रोफेशन है सर। अगर वो नहीं कर सकते तो मैं नहीं कर सकता। एक रूल रखो ना आप। नहीं, गाली गाली की भी नहीं सहना। अरे भाई तुम यार इससे बहुत शानदार प्रसिद्ध आदमी है, तुम्हें मालूम ही नहीं है। प्लीज All the people who have gone to the protest are safe. Y'all are fighting for the future of the country. God bless you all. Damn, bro, young Das. Let's go. Let's go. मैं जाऊंगा यार किसी दिन प्रोटेस्ट पे। मैं एक बार शिफ्ट हो जाऊँ, मैं ज़रूर, मैं खुद भी जाऊंगा यार। मैं कोशिश करूंगा वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस करने की ये पूरी चीज़, यू नो। भगवा SC आई है बिल्कुल। लॉल लॉल। इतना ही प्यार से उनको ही बोल देते हैं। और सर इतना तो मैं भी जानता क्या हूँ। आप देख समझिए कि सबसे पहले देख ली थी मैंने। ये मुझे लग रहा है ये अभी जंतर मंतर ना खाली कराएंगे। ये देखने वाली बात है। ये देखने वाली बात है, क्या ये जंतर मंतर खाली कराने की मंशा से आए हैं? How long do you think this protest will continue? At least, I don't know, at least 2-3 days more. आजा पार्थ, आजा 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 आजा। बैटिंग करने जा रहा है लॉल। कैमरा पर्सन पार्थ कम। Camera person Parth more responsible than literally the entire national media, bhai. Not gonna lie. Camera person Parth deserves a raise, bhai. वहाँ बुलाई जा रही है, देखिए। As we are speaking, force is being called. Only 2-3 days. Yeah. Oh, I think at least 2-3 days. Only तो नहीं, but at least 2-3 days, bhai. Depends ना। भाई गवर्नमेंट समझ रही है ना कितना सीरियस हो रहा है। उसको जितना सीरियस हो रहा है उतना दबाने की कोशिश करेगी, यू नो। जब पहले जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहा था CJP वाला, जैसे ही वहाँ से वो बंदे निकले, पूरे का पूरा प्रोटेस्ट सेट उन्होंने फाड़ के फेंक दी। पता है तुम्हें? लाइट वाइट कट ऑफ कर दी, सब कुछ कट ऑफ कर दी। दे डोंट वांट पीपल टू स्टे देयर, दे डोंट वांट पीपल टू गैदर। सो 2-3 दिन बहुत बोल दिए मैंने भाई। वो भी पता नहीं उतनी देर भी चल पाएगा कि नहीं, क्योंकि दिल स्टार्ट यू नो वो क्या कहते हैं, सेग्रीगेटिंग पीपल, यू नो। 144 लगा दी, क्या कर लोगे तुम? प्लीज़ गिव योर सजेशंस बाय द एंड ऑफ द स्ट्रीम, बिकॉज लोग उठाते हैं आपके ओपिनियन। ठीक है भाई। हाँ, ये कैमरा पर्सन पार्थ। उधर कुछ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। एकदम जल्दी आ, क्या आवाज़ है भाई, क्या आवाज़ है लोगों की। होली शिट। एकदम जल्दी आ। आराम से आराम से, एकदम जल्दी आ। इधर से, इधर से। If you all need any financial help, please do reach out. I'll try to help as much as I can. रुको यार रंगदास भाई, रुको 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 रुको, एक सेकंड रुको। हेलो हर्ष, गुड़गांव शिफ्ट हो रहे हैं, कितनी सिक्योरिटी मांग रहे हैं फ्लैट वाले? 50,000 और बढ़ा के बताना। 70,000। ओके ओके ठीक है। हाँ तो यंगदास भाई देखो आपको तो पता है हम गुड़गांव शिफ्ट हो रहे हैं ना 70,000 सिक्योरिटी मांग रहे हैं, ठीक है। 2 BHK फ्लैट, यू नो
You know what it is. 326. It seems as if जिन्होंने पत्थर फेंके थे उनको तो पकड़ ही लिया होगा, इतना तो आता ही होगा इस पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स को। फ्रंट लाइन को फिर से आगे पुश किया जा रहा है। यंगदास भाई मेरी चैट में ऐसा मत बोल दियो भाई आगे से, ये ब्रोवामा नकली मेरा के डीम्स में इतने लोग पड़े होते ना दिन के, पता अभी तेरे को आइडिया लगेगा, अभी तेरे को तेरे डीम में आएंगे मैसेजेस। ऐसा लग रहा है। What I'm really missing in these visuals is the leadership. इन्हीं moments में तो चाहिए होती है भाई। I'm not saying anything to anyone. Just a pure objective analysis of the situation. भैया मैगी खिला दो। The leadership of this protest. You want to keep this on your eyes? हाँ ठीक है। टीयर गैस का फुल इफेक्ट हो रहा है। ओह, आंखें जल रही हैं। पार्थ अगर तुझे सड़क पे जाना, इधर आ, इधर आ, इधर से कर। 50K दे के रेडी रहना बारिश में तैरने के लिए। यार ये आदमी बड़ा घटिया है यार, ये जब देखो तब मेरे को बस ऐसे डराता रहता है। घटिया आदमी है यार ये। खुद तो गुड़गांव में रहता है, सभी नहीं कि खुद कहीं और रह रहा हो। हैं इधर तलवार चल रही होगी भाई। ओह ओह, उधर उसके पास आ। These are story people are using swords, देखता हूँ मैं। पार्थ, are you okay? Man, the ये मेन प्रोटेस्ट स्टेज है, जो सड़क संसद को जाती है, वहाँ फ्रंट लाइन टूटी, फिर हम लोग यहाँ आए। जस्ट टू गिव यू अ जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पेस, दैट ऑन द राइट इज द मेन स्टेज, जहाँ 20-22 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, जहाँ सोनम वांगचुक बैठे हुए थे। ऑडियो आ रही है? ये मत करो भाई। पार्थ पीछे आ। पार्थ कम बैक। पार्थ कम बैक। कम बैक। सर हम लोग मीडिया से हैं, सर हम मीडिया से हैं। अरे सर आप YouTube पे देख लो, आपको यकीन नहीं होगा, फिर आप ही मारोगे ना, आपको ही पछतावा होगा। हाँ मतलब मैं मीडिया को इसलिए ना मारूं। That's so sad. Oh my god, bro. Oh my god, that's नेम प्लेट दिखा पहले, पुलिस को बोलो लॉल। It's just it's so funny to me भाई कि इतना सब हो रहा है और आपकी नेशनल मीडिया AI करके फोटोशॉप करके स्टूडेंट्स को मारते हुए दिखा रही है भाई। इट्स फनी टू मी। और मैं क्या बोलूँ तुमको, मैं रोने थोड़ी ना बैठूंगा। फनी भाई, इट्स फनी टू मी भाई। तुमने वो मीडिया देखी है NDTV वाली? इधर गया यार वो वायरल मिल नहीं रही मेरे को यार, वो बड़ी क्रेजी। वो जो AI से वो दिखा रहे थे स्टूडेंट्स को तोड़ते हुए यार। फाक यार, किसी को लिंक को तो मेरे को डिस्कॉर्ड पर डालियो, कोई लिंक को तो डिस्कॉर्ड पर डालियो, ठीक है? लिंक को तो डिस्कॉर्ड पर डालियो, ठीक है? या तो मेरे इंस्टाग्राम पे भेज दो, और जस्ट सेंड ऑन इंस्टाग्राम भाई। 2881 यार 20 लोग जाके फॉलो नहीं कर सकते क्या ये लोग? जाओ मेरे को लिंक देखो, वो भेजो। देख पार्थ कैमरा पर्सन पार्थ कम हियर। कैमरा पर्सन पार्थ इधर आइए। कैमरा पर्सन पार्थ आइए। कैमरा पर्सन पार्थ दिखाइए। हाँ जी मैं मीडिया से हूँ सर, आप नहीं कर सकते ऐसा। पार्थ दिखाइए, पार्थ दिखाइए। नहीं जस्ट स्टे हियर, जस्ट मेक अ वाइट स्टे हियर। आई एम फ्रॉम द मीडिया सर। मीडिया से आप साइड हो जाओ। आई एम फ्रॉम द मीडिया सर। आई एम फ्रॉम द मीडिया सर। अच्छा मीडिया से That man, did you get his shot?
He was just trying. Subscribing Raj for the free samosas. I'm telling you, bro. जितने लोग यहाँ पे हैं जिनको मजाक लग रहा है कि हम चाय समोसा बांटेंगे, वो उनके लिए नहीं है भाई. Fuck you guys, bro. You don't believe in us. You don't believe in us. There, taking the lathis. We are trying to understand how they are charging us the lathis. No? That So what guy we is can not policeman. Look at him. That man is not policeman. उसका फोन फेंक दिया. आप लोग अपने क्राउड को बोलो पत्थर ना फेंके. ये क्या है? ये क्या है? ये अभी नहीं हुआ भाई, 2 घंटे पहले हुआ है. ये देखो क्या हुआ. आप लोग मत करो. अरे उसने फोन फेंक दिया यार. सुबह से ही ऐसे कर रहे हो, सुबह से. पीछे हो जाओ भाई. की सरकार है, हमारी सरकार है, वो बातचीत ही नहीं कर रही. कोई बात नहीं, क्या ऐसे नहीं होता सर कॉन्वर्सेशन. सर अब ये लड़ाई लंबी चलेगी. आपको हम लोगों को लाठी नहीं मारनी चाहिए थी. मार दी क्या? मार दी क्या? जैसे हम मार दी क्या? लाठी मार दी क्या? ओ सर. ओ सर. He's been kicked. He's been kicked. पीछे पीछे करूं और पीछे करूं? ये लो यार, ये लो यार तुम. आप पीछे अब जाइए, आपके लिए फायदा रहेगा. ठीक है, आप जाइए. मैं तो जा रहा था, आप ही ने मारी ना लाठी. आप ही ने मारी ना. आप जाइए, आपके लिए फायदा रहेगा. फक. अरे यार माय बैड भाई, माय बैड यार. मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो. बाहर दिखाइए. Look at him. That man is not. मत करो. अरे मेरा फोन उठा के फेंका पुलिस ने. बिना मतलब के. भाई मेरा फेंक दिया. फोन उठा के फेंका. पुलिस ने डंडे मारे बिना खड़ा हुआ पे. आंख नहीं खोल पा रहे. ओह वाह ब्रो, हंस मत. अबे तुम क्या मैं कोई YouTube रिएक्शन चैनल देख रहे हो क्या? You don't gotta laugh. अबे I feel very humorous sometimes when I see absurd things happening. You know, I found it very funny कि जो आदमी उसको बोल रहा था सर आपको दिक्कत हो जाएगी, वही लाठी मार के भागा है, तो मुझे फनी लगा भाई. You know, in my personal life I feel that tragedies and humor is very connected. ठीक है, मुझे लगता है ट्रेजेडी और ह्यूमर बहुत कनेक्टेड. रात को पढ़नी चाहिए भाई तुझे. देख वैसे तो देख, मैं तेरे को बताऊँ ना एक सच बात, एकदम जेन्युइन. मैं हमेशा हंसता ही हूँ भाई जब भी कुछ ऐसा कुछ वियर्ड सा फकड़ब होता. मेरे सामने भी हो चुका है. तुम जब वो तलवार वाला सीन हो रहा था तब भी हंसी रहा था मैं. डरा नहीं था भाई, हंसी रहा था मैं. बिकॉज आई फील लाइक यू कैन ओनली लाफ एट द फेस ऑफ absurdity या फिर समथिंग वेरी फक्ड अप या कुछ भी. मुझे तो हंसी आती है भाई. तो यार इसका ये मतलब नहीं मैं उसकी ट्रेजेडी पे हंस रहा हूँ, बस इट्स जस्ट हाउ आई डील विद इट ब्रो. आई फाइंड इट फनी, आई फाइंड इट वेरी आयरॉनिक, वेरी कॉमिकल. यू नो, लोग मार रहे थे. कैमरा ये देखो. पर्सन बाहर दिखाइए. होली शिट ब्रो, होली शिट. मैं बोल रहा हूँ मत मारो. सुबह से ही ऐसे कर रहे हो, सुबह से. पीछे हो जाओ भाई. सर आप लोग की लाठी बहुत तेज चलती है. बताओ उसमें हंसी आएगी कि नहीं आएगी? सर आप लोग की लाठी बहुत तेज चलती है, हंसी आएगी कि नहीं आएगी? बताओ, तुम बताओ. मीडिया की बात नहीं है सर. एक नागरिक को ऐसा नहीं पिटना चाहिए अपने शहर में. ये गलत बात है आपकी. कैमरा आप देख के भी मारा. नहीं प्रधान ट्वीट्स इस सेमेस्टर पे पढ़ता हूं मैं. तू रोल करना जो बातचीत हो रही है. अगर आप बातचीत करना चाहो आप कर लो मेरे से. हैं? नहीं करनी ठीक है. मैं तो आपकी लाठी खा के भी आपसे बातचीत करना चाह रहा हूँ. जो आपकी सरकार है, हमारी सरकार है, वो बातचीत ही नहीं कर रही. कोई बात नहीं, क्या ऐसे नहीं होता सर कॉन्वर्सेशन.
काइंड डिस्गस्टेड आपके इस बिहेवियर से मेरे। ओह शिट ब्रो। भगत सिंह के बारे में तो आपने भी पढ़ा ही होगा, आप लोगों ने नहीं पढ़ा हैं? आप लोगों ने नहीं पढ़ा भगत सिंह के बारे में? हाँ पर्सनल हो ही जाना चाहिए भाई, अब तो पहले भी था ही। आई थिंक ही वाज इन्वेस्टेड इन इट। आप जाइए ना, क्यों ना फिर आप पीछे आप जाइए, आपके लिए फायदा रहेगा, ठीक है आप जाइए। मैं तो जा रहा था, आप ही ने मारी ना लाठी, आप ही ने मारी ना। आप जाइए, आपके लिए फायदा रहेगा, ठीक है आप जाइए। ये फनी नहीं है तो क्या है, इसने तुम्हारी लाठी ये फनी नहीं है तो क्या है, ये क्या है ये? आई मीन व्हाटएवर। धर्मेंद्र प्रधान ट्विटर डाल चेक जल्दी चला जाइए, यहाँ से जल्दी चला जाइए। अंधाधुंध मार रहे हैं, अंधाधुंध। He's being kicked. He's being kicked. मैंने पढ़ा भाई तेरा कमेंट वेल्टन K3Z, तेरा कमेंट डजंट मेक सेंस ब्रो, डजंट मेक सेंस। आई रेड इट, जो तुमने कमेंट करा वो मैं एक हफ्ते पहले देख लिया था, डजंट मेक सेंस। इंडियन स्टेट का मन कर गया कि इन बच्चों से हम लड़ेंगे इस बार। इंडियन स्टेट का मन कर गया सर, अब ये लड़ाई लंबी चलेगी। आपको हम लोगों को लाठी नहीं मारनी चाहिए थी। देखो हमारे एक बड़े भैया हैं, हमने इनको बहुत देखा है, तो इनके ऊपर आपको मारी गई। दिखा बाहर दिखाओ, ये खदेड़ रहे हैं अभी, ये जंतर मंतर को खदेड़ के खाली करेंगे, ये जंतर मंतर को खदेड़। दिखाओ, ये बैठे हुए हैं। The crowd seems to be out of control then, if they are to be believed. I mean he too is laughing at this absurdity. मैं तो बोल ही रहा हूँ तुमको, अब तुमको इनसेंसिटिव लगे तो लगे, मैं क्या बोलूँ। समदीश भी हंसी रहा था बीच में। Just what it is bro, what will you do? You'll cry? If you cry they'll feel like they actually are succeeding at breaking you. मैं तो बहुत हंसता भाई। तो आप लोग सभी खदेड़ रहे हो क्या, खत्म करा रहे हो क्या हैं? ये तो बताओ प्लान क्या है, आप लोगों की फ्रंट लाइन क्या है? ऑब्वियसली पीपल स्ट्रगलिंग फॉर ब्रेथ। यार वैसे ही हम लोग प्रदूषित हवा में रहते हैं, ऊपर से टीयर गैस फेंक रहे हैं। मतलब इतना ह्यूमैनिटी तो दिखाना चाहिए। ये पत्थर किसी को ही पड़ सकता है। खाली करा रहे हैं जंतर मंतर, खाली करा रहे हो, मतलब आप लोगों को प्रोटेस्ट हैंडल ही नहीं करना है। ठीक है, खदेड़ के निकालेंगे। स्टेज पे कौन कौन है? वेयर इज द लीडरशिप? वेयर इज दीपके? लोग अभी भी सेल्फियां और उधर मारना शुरू कर दिया है। धरना समाप्त कर दिया गया। कैमरा पर्सन पार्थ, ये बहुत वॉलेटाइल जोन होने वाला है अभी। दिस इज एक्शन। जिसको मार रहे क्या उसने पत्थर फेंका था क्या? जिसको मार रहे क्या उसने, हर एक उसने पत्थर फेंका था क्या? दिखाओ दिखाओ क्या हो रहा है स्टेज के साथ, दिखाओ कैमरा पर्सन पार्थ। ये रेजिस्टेंस के साथ डील करने का तरीका है, ये डिसेंट के साथ डील करने का तरीका है। ये देखो
ये देखो, वो प्यार से बोल रहा है कि जा रहे हैं। दिखा 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 दिखा, ये दिखा, ये इतनी बड़ी लड़ाई है, इतनी बड़ी लड़ाई है। चलो चलो दिखा दिखा, ये जो वीडियो पर चल रहा है इनको ऑलमोस्ट लग गई। वो दिखाओ, वो दिखाओ। एकदम अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ। अब दिखा, थोड़ा सा दूर, ताकि तू उसकी स्विंग से दूर रहे। वो हंगर स्ट्राइक में सर, वो दूर का। When you have more comments than likes, then you know you're fucked. इसकी बात हो रही है। हमें स्ट्रीम पे कितने लाइक्स हैं? मुझे देखने दो। स्ट्रीम पे लाइक्स जरूरी है भाई। यूट्यूब पुश नहीं करता आजकल बिना लाइक्स के। फक दैट शिट। KK creates posted 23 minutes ago, bro. What the fuck? KK creates posted 23 minutes ago. 174 है भाई यार, तुम दिक्कत क्या है तुम्हारी? तुमसे 200 लाइक नहीं हो रहे, 200 लाइक नहीं हो रहे तुमसे। You're literally 200 people right there. You're literally 200 people right there. Like it. कितने, मुझे देखने दो कितने हुए हैं अभी। तुमसे 200 लाइक नहीं हो, कितने हुए हैं? 176 from 175. Wow. Wow. Thank you. थैंक यू। जिस भी एक आदमी ने लाइक करा। पुलिस को ही दिखा रहे हैं, तू दिखा यार पार्थ। प्रधान के ट्वीट की बात हुई है। वो ओके। ये देखो, ऐसे डर भरा जाता है पॉपुलेशन में, ऐसे भरा जाता है डर। ऐसा लग रहा है चेरनोबिल में आ गए हैं। चल, सोनम को 18 को उठाया, यहाँ 20 को खदेड़ दिया। स्टेट मशीनरी ने आज लिटरली डर जो भौंका है। प्लीज लाइक, वरना राज हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे। रियल भाई, रियल एकदम सही भाई। ही नोज व्हाट्स अप, ही नोज व्हाट्स अप। आज डर इंस्टिल किया गया है। चलो चलो सर, ऐसे प्रोटेस्ट से डील करते हैं क्या आप लोग? आप लोग इस तरह आप लोग इस तरह डील करते हैं प्रोटेस्ट से? मतलब इस देश में सवाल उठाना इतना बड़ा गुनाह हो गया। क्या लॉजिक है तिरपाल हटा के फेंकने का? क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, बट कर रहे हैं। लेकिन दिखाइए कैमरा पर्सन पार्ट, दिखाइए। पता है लिटरली क्या लॉजिक है, मैं बताता हूँ। ताकि जब ये सब शांत हो जाए, वापस लोग प्रोटेस्ट आने करें यहाँ पे आके, तो वो जब बारिश हो तो वो गीले हो जाए, तो वहाँ पे खड़े ना रह पाए। दिस इज द लॉजिक। They want people to be drenched in rain and then eventually get sick so that they don't stand, they don't keep standing. This is the logic. तुम लोग देख लीजिए, सक्सेस। क्या ट्वीट करा धर्मेंद्र प्रधान जी ने? किधर है ट्विटर इसका? यार मच रिस्पेक्ट टू संदीप भाई। सपोर्ट भाई, सपोर्ट where it's due, supporting where it's due. Cameraman Parth, you have our utmost respect, real भाई।
This man almost saved more than 100 from Lathi just saying camera person बात दिखाई है House of Man भाई real भाई Samdesh तो भाई real है भाई fucking love Samdesh भाई day one Samdesh tech riders भाई anyway LOP Shri Rahul Gandhi and INC India continue to shamelessly exploit students as political tools to manufacture disruption during the monsoon session of Parliament. Shri Rahul Gandhi and INC India chose to stage a dharna outside the Honorable Prime Minister residence, causing inconvenience to public and disregarding established security protocols. Even after government conveyed its readiness for a comprehensive discussion, the Congress chose political spectacle over democratic debate. Their objective was no solution for students. It was disruption for political headlines. Rahul Gandhi, this is not about students. This is about manufacturing confrontation after every genuine avenue for discussion has been opened. Our government remains 100% committed to discussing need and addressing every genuine concern of our youth on the floor of the House. The students of India deserve far better than being treated as props in a political campaign. They deserve certainty over chaos, solutions over slogans, and responsibility over disruption. We owe students more than outrage. We owe them answers, reforms, and accountability. This is exactly what our government remains committed to delivering. उनका एक बैक स्टोरी देता हूँ थोड़ी. एजुकेशन मिनिस्टर को जानते हैं आप लोग, सभी जानते हैं, अब तो फेमस हो गए काफ़ी. उनका एक बैक स्टोरी देता हूँ थोड़ी सी. वो उड़ीसा से है, 1969 बॉर्न है, ठीक है. अब स्टोरी सुनाता हूँ. हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कोल माइंस है उड़ीसा में, सबसे ज़्यादा कोल माइंस है. और 1969 के पहले हमारे पास मशीन्स कम थी, तो वहाँ पे हम कोल माइंस के अंदर गधों का यूज़ करते थे. तो 1969 के बाद से हमारे पास मशीन्स आ गई, तो वहाँ के जो गधे थे वो फ्री हो गए. तो मोदी जी ने सोचा इनका कुछ तो यूज करना पड़ेगा, तो एक गधे को उन्होंने अरे Radhi Rama is spending. Resignation is pending. नेताजी हम मर रहे हैं. Nobody came born. अगर आपको वैसे तो मैं वायलेंस सपोर्ट नहीं करता, बट इस आदमी के ट्वीट पढ़ने के बाद मेरा मन करता है कि इसको उठा के ना प्रोटेस्ट के बीच में फेंक दो, इसको जंतर मंदिर के बीच में खड़ा कर दो, मज़ा ही आ जाए. फिर नहीं हंसूंगा मैं, फिर मैं बहुत सीरियस रहूँगा. इसको उठा के आप फेंक दो भाई. हमके कॉल करी बेबी, फोनवा उठा के बोल कहाँ बातू बेबी, नया नया चीज सिखावा तू बेबी.